6.4 एक्सपेंड द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है और अंदर दो रकम है। तो इसका मतलब आप इसके प्लस से इसके फार्मूले की तरफ चले जाएंगे। जो इसका फार्मूला बनना चाहिए वो उसकी तरतीब आपके पास आ जानी चाहिए। ए का स्क्वायर, और इसको जब बनाएंगे तो आप लिख सकते हैं ए का स्क्वायर प्लस है तो प्लस हो जाएगा, अगर माइनस हो तो यहाँ माइनस है। 2ab और प्लस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला आपको इसके लिए याद करना पड़ेगा। और इसके बाद जब कीमत लिखनी है तो आप इसी फार्मूले के मुताबिक इस पहली रकम को ए का स्क्वायर पढ़ेंगे तो आप लिखेंगे 5a का स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे। ए की जगह में ए का आंसर और बी की जगह में बी का आंसर लिख देंगे, वो बाद में लिख लेते हैं। और प्लस बी की ये जो दूसरी साइड है ये बी कहलाती है, तो इसको 1। और उसके आगे जब बी का स्क्वायर बनाना है तो ये बी का स्क्वायर आप आगे बना देंगे इस तरीके से 1। अब जब इसको सॉल्व करना है तो इसका मतलब 5 को 2 टाइम करना है। 5 को 2 टाइम करेंगे तो 25 निकलता है। तो इसके जवाब में लिखेंगे 25 और ए के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा प्लस, अब इसको इससे ज़रब देंगे, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा और 10 1 ज़ा 10 ही रहेगा, तो इसमें लिख देंगे 10a। और लास्ट में आपके पास है 1 को 2 टाइम करें तो 1 1 ज़ा 1, ये आपके पास इसका आंसर निकल आया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ भी ये तरतीब है, स्क्वायर बना हुआ है तो इसका फार्मूला लिखेंगे ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब इधर भी तरतीब आपको याद रहे कि जो पहला था आपके पास ये ए होना चाहिए और जो दूसरा आपके पास है इसको बी होना चाहिए। आप तरतीब शुरू करते हैं सवाल के जवाब के लिए। तो ये पहला आपके पास 3a, 3 जो आपके ये नज़र आ रहा है 3m आपके पास ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 ए की जगह छोड़ दें और बी की जगह छोड़ के बी के स्क्वायर के लिए सेकंड वाला है इसको सेकंड में लिख ले 2n का स्क्वायर। और अंदर तरतीब आपने जो सीखी थी वो ये थी, अब ए लिखना है तो इसको पहले लिख लें 3m और बी दूसरा वाला है तो इधर आ जाएगा 2n। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप इस 3 को 2 टाइम कर लें तो आपके पास आ जाएगा 3 को 2 टाइम करें 3 × 3 तो जवाब निकलेगा 9। तो 3 3 ज़ा 9 m का स्क्वायर ये बन गया। और प्लस इसको इसका ज़रब दें 2 3 ज़ा 6 और 6 को मल्टीप्लाई करें 2 तो 12 और पहले n m n प्लस आपके पास इसको 2 टाइम करें 2 2 ज़ा 4 और n का स्क्वायर। तो 2 को भी 2 टाइम करेंगे तो ये आपके पास इसका आंसर निकल। माइनस की समझ, अब ये माइनस है तो सिर्फ आपने क्या लिखना है ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। प्लस वाले में ये ऊपर देखें यहाँ प्लस से बनता है और माइनस में सिर्फ ये जगह माइनस होती है, इसके मुताबिक आप चेक कर रहे हैं। अब इस वो ए के लाएगी तो इसको ए की समझें और ये दूसरी वाली आपके पास बी होनी चाहिए। तो 4a आपके पास आ गया स्क्वायर में और -2 ए की जगह छोड़ें और बी की जगह छोड़ के प्लस बी का स्क्वायर सेकंड वाली है इसको लिख लें 3a। अब आप तरतीब में इसको 4b को इधर लिख लें और इधर से 3a को इधर लिख लें। अब जब इसके 4 4 ज़ा आपके पास 4 को 2 टाइम करें तो 4 4 ज़ा 16 होते हैं। तो अब हम इधर इसकी जगह लिख देंगे 4 4 ज़ा 16 और b का स्क्वायर। इधर माइनस करेंगे तो अब इसकी तरतीब करनी है। तो सबसे पहले आपको इसके 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 2 4 ज़ा 8 और 8 × 3 24। तो 24 पहले ए लिख लें फिर आपने उसको बी को लिख लेना है और आगे आप इसको लिख लेंगे क्योंकि स्क्वायर में था। 3 को 2 टाइम करें 3 3 ज़ा 9 और ए का स्क्वायर, ये आपके पास इसका आंसर निकल। इस तरतीब में जमा का ही फार्मूला नज़र आ रहा है। फार्मूले में आपके पास आप जमा से बना लें ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे अंदर भी स्क्वायर, इसका पहली रकम को जो आप कहते हैं ए कहते हैं तो आप पहले को ए कह लें, एक्स के स्क्वायर का होल स्क्वायर ये आएगा प्लस 2 ले लें ए की जगह और बी की जगह छोड़ के बी का स्क्वायर सेकंड वाली है तो उसके 2y लिख के इसको स्क्वायर कर लें। ए आपके पास एक्स का स्क्वायर है और दूसरा बी की जगह में y 2y, एक्स को 2 टाइम करेंगे तो एक्स लिखे 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा प्लस अब ये जो 2 है इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4 हो जाएंगे, एक्स का स्क्वायर इधर से और y उधर से आ जाएगा और इसको करेंगे 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और y का यहाँ स्क्वायर, ये इसके पास इसका आंसर निकल। माइनस में तो आप लिख लेंगे ए का स्क्वायर -2ab प्लस बी का स्क्वायर। निशानी आपको पता हो कि प्लस है तो प्लस लिखना है, माइनस है तो माइनस लिखना है। तो अब पहली और दूसरी की तरतीब यही है कि ये है ये बी है आपके पास। अब जब इसको स्टार्ट लेंगे तो एक आपके पास जवाब इधर 3 आ जाना चाहिए, 3x के ऊपर होल स्क्वायर -2 ए की फॉर्म अब लिख लेंगे
ए आ जाएगा आपके पास 3x और बी की जगह दूसरी है 4y और प्लस कर लेंगे आपके पास यहाँ पे 4 के स्क्वायर पे। अब 3 को 2 टाइम करें तो 3 3 ज़ा 9 x का स्क्वायर हो जाता है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं आप यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 और इसी तरह 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो ये बन जाएंगे 24xy और इधर 4 को 2 टाइम करेंगे 4 4 ज़ा 16 y का स्क्वायर ये इसका आंसर निकल का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर है कि ये a कहलाता है और ये वाली दूसरी वाली b है। तो अब इसकी तरह आप 9x को करके इसका स्क्वायर प्लस 2 a की जगह और b की जगह छोड़ के और दूसरी वाली आगे लिख दें 6y का स्क्वायर। अब अंदर क्या लिखना लिख देंगे 9x और b की जगह में 6y। अब 9 पे मल्टीप्लाई कराएंगे 9 को जब 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 81 बनते हैं और अब आप इसकी जगह में लिख सकते हैं 81 x का स्क्वायर प्लस अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 9 ज़ा हो जाते हैं 18 और 18 मल्टीप्लाई 6 108 आ जाएगा x एंड y और अभी 6 को 2 टाइम करेंगे 6 6 ज़ा 36 और y का स्क्वायर ये इसका आंसर निकल आया। a की जगह यही है तो इसको लिख लें 5 6 और ये पहचान कर लें कि ये जो 5 6 के दरमियान x है ये ऊपर नज़र आ रहा है यहाँ पे ठीक प्लस 2 a की जगह और यहाँ पे b की जगह छोड़ के अब b का जो है वो लिख लीजिए यहाँ 6 और इसका 5x नीचे नज़र आ रहा है स्क्वायर में ये पहचान होगी जगह में a को लिखना है तो आप लिखेंगे 5 और 6 लिख के और ये x आपके पास यहाँ ऊपर नज़र आ रहा है और इसका 6 है तो 5x इसका नीचे नज़र आ रहा है। अब इसकी तरतीब को कटिंग के तो इसको 5 टाइम को 2 टाइम करें तो 5 5 25 हो जाते हैं और 6 को 2 टाइम करें तो ये आपके पास 36 हो जाते हैं और ये अब इन दोनों के दरमियान में पड़ा हुआ है तो ये x का स्क्वायर ऊपर आएगा। ये मतलब ये नहीं कि ये यहाँ नीचे चला जाएगा, ये ऊपर ही है इसी के दरमियान और x को देखा ये ऊपर दरमियान में है और ये नीचे है, ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद सेक्स को देखेंगे, सेक्स ऊपर भी है, सेक्स नीचे भी है, ख़त्म हो जाएंगे। 5 ऊपर भी है, नीचे भी है, ख़त्म हो जाएंगे। तो आपके पास यहाँ इसके आंसर में सिर्फ 2 बच जाएगा यहाँ पे और पास आ जाएगा 6 को 2 टाइम करें तो 6 से 36 हो जाते हैं और इसको 5 को 2 टाइम करें 5 से 25 हो जाते हैं और जो x है नीचे है तो इस नीचे x को नीचे x का स्क्वायर लिख के आप करेंगे ये इसका आंसर निकला। इसका भी फार्मूला सेम बनेगा तो आप लिख लेंगे a का स्क्वायर और माइनस है तो -2ab और प्लस b का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको निशानी पता है कि ये a है और ये आपको पता है कि यहाँ पे b है तो ये 2 हैं। अब इसकी तरतीब में लिखना शुरू करते हैं तो a की जगह में आ जाएगा 3 2 3/2 लेकिन a आपके पास इन दोनों के साथ है, नीचे नहीं है, ठीक है? -2 आ गया और आप a की जगह छोड़ लें और इसी तरह b की जगह छोड़ लें और b के लिए ये दूसरी वाली लिखेंगे। अब आएगा 2 3 और इसके दरमियान ये भी जो b है आपके पास यहाँ दरमियान में है, ठीक है? तो अब इसकी तरतीब में लिखेंगे हम, आएगा 3 और डिवाइडेड बाय 2a और इस तरफ आएगा हमारे पास 2 और डिवाइडेड बाय 3 और b इसके दरमियान में है, ठीक है? अब जब 3 को 2 टाइम करेंगे 3 3 ज़ा 9 हो जाएंगे और 2 को 2 टाइम करेंगे 2 2 ज़ा 4 और a आपके पास यहाँ दरमियान में है तो a का स्क्वायर ये निकल आया। अब -2 आ गया, इसके अंदर जो काम करना है वो तरतीब ये 2 को 2 से काट देंगे और नीचे आपके पास दूसरी तरतीब में 3 को 3 से काट देंगे। अब ये दोनों जो हैं दरमियान में है, नीचे नहीं है। जैसे ऊपर सवाल में आप देख रहे थे एक नीचे था, ये वाला x दरमियान में था और वो वाला नीचे था इसलिए कटा था। लेकिन इस वाले में कट नहीं सकता, ये साथ लिखा जाएगा AB क्योंकि ये दोनों दरमियान में एक जगह में, ये सही जगह में। और आगे आप अभी चलेंगे तो प्लस इसको बनाएँगे 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और नीचे 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा और B आपको देखेंगे तो B इसके दरमियान में है, तो इसके साथ ही लिखा जाएगा। ये इसका आंसर निकल आया। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सपेंड भी करना है और सिंप्लीफाई भी करना है। तो यहाँ आप देखते हैं तो इस तरफ ये माइनस की वजह से एक फार्मूला माइनस में नज़र आ रहा है तो हम इसको लिख लेते हैं a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर और इस तरफ देखेंगे तो हमें एक दूसरा फार्मूला नज़र आ रहा है तो इसका मतलब एक फार्मूला ये है जो माइनस में बनेंगे और इस तरफ एक फार्मूला बनेगा जमा में a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो हमने इस तरह इसको फार्मूलों की मदद से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इस वाले को ले लेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि ये पहली रकम a है तो इसको a लिखेंगे और इसके ऊपर स्क्वायर डाल देंगे। -2 हो गया, अब a की जगह में और b की जगह में तरीका समझाया और b की जगह में दूसरा आंसर है तो इसको लिख देंगे यहाँ b का स्क्वायर। यहाँ जो ज़रूरी चीज़ है समझाने की, अब आपने a की जगह में a लिखना है और b की जगह में b लिखना है और साथ में इसको जुदा साबित करने के लिए अलहदा से यहाँ पे आपने अलहदा से आपने एक ब्रैकेट भी लगानी है।
अब इसके बाद ऊपर देख ले तो यहाँ पे जमा है, तो जमा की वजह से अब हम इस तरफ इसको जमा को लिखेंगे इसके अंदर, क्योंकि आप दूसरा सेट शुरू कर रहे हैं। और जैसे ही दूसरा सेट शुरू करेंगे तो आपने इसके अंदर भी ये तरतीब करनी है। अब ए का स्क्वायर तो ये पहली रकम है, तो आप लिखेंगे 2a को लिखकर इसका फार्मूला आ गया 2 आ गया। ए की जगह इस तरह बनेगी, बी इस तरफ आएगा और जमा बी दूसरी है बी है, 2b इधर लिखकर इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ इसकी तरतीब में आप देखेंगे कि अंदर क्या लिखा जाएगा, तो ये अंदर ए की जगह में एक आ जाएगा, 2a इधर आ जाना चाहिए और बी की जगह में 2b इधर आ जाना चाहिए, और साथ में यहाँ ब्रैकेट को आपने लाजमी यहाँ से क्लोज करना है, क्योंकि आप डिफरेंशिएट बता सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हो रही हैं। अब इसको ओपन करना है, तो आप ब्रैकेट में सबसे पहले इक्वल लगा के यहाँ ए को करेंगे तो ए के स्क्वायर हो जाएंगे, -2ab आ जाएगा, और प्लस को करेंगे तो b का स्क्वायर। ये आपके पास इस तरफ का जवाब निकल आया। अब इधर दूसरी तरफ चलेंगे जिसमें हमने दूसरे हिस्से को बनाना है, तो यहाँ आप छोटी बड़ी ब्रैकेट से इसको छोटी ब्रैकेट में ले आए हैं, क्योंकि अभी प्लस वाला काम अलग है। जब इसको भी करेंगे तो बड़ी ब्रैकेट की बजाय छोटी आ गई। अब 2 को 2 टाइम करेंगे, 2 2 ज़ा 4 हो जाते हैं, और 4 आपके पास a का स्क्वायर हो जाता है, और प्लस इधर करेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा, यहाँ पे तीनों को मिलाएं तो 8 हो जाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 8 और ab, और प्लस इसको 2 टाइम करेंगे, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और b का स्क्वायर हो जाएगा, और ये ब्रैकेट अब क्लोज होगी। अब दो ब्रैकेट क्लोज होने के बाद अब इसको प्लस से सॉल्व करना है, तो प्लस से सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट ओपन की जाएगी। तो सबसे पहले लिख लेंगे ए का स्क्वायर, यहाँ से मिल रहा है हमें, और यहाँ दूसरे नंबर पे आप देख लें माइनस के 2ab हैं और प्लस b का स्क्वायर, और इधर से देख लें प्लस है तो प्लस के हो जाएंगे 4a के स्क्वायर, आगे आपके पास है 8ab, आगे आपके पास है 4b का स्क्वायर, और ये a का स्क्वायर इधर है और a का स्क्वायर इधर है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 4 और 1 आपके पास हो जाएगा यहाँ पे 5a के स्क्वायर। तो इसके बाद आप दूसरा चेक कर लें, सेकंड नंबर आपके पास है ए बी, ये ए बी माइनस में है और यहाँ पे ए बी प्लस में है। 8 में से जब 2 निकालेंगे, जब 8 में से प्लस के 8 में से माइनस के 2 निकालेंगे तो आपके पास प्लस के 6ab बच जाएंगे। और आपके पास अब तीसरी जो चीज़ है, यहाँ भी ए बी 1 है और यहाँ बी जो है आपके पास 4 में है। दोबारा देख लें, यहाँ बी आपके पास कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ बी आपके पास 4 है, तो इनको इकट्ठा कर लें तो जमा कर लेंगे तो 5b का स्क्वायर आ जाएगा। अब आपके पास ये इसका आंसर निकल आया। बोला तो लिख लेंगे a का स्क्वायर और प्लस के 2ab प्लस b का स्क्वायर, और इसको ब्रैकेट के इधर कर भी सकते हैं, और दूसरा इस तरफ है, ये माइनस का फार्मूला है, तो इसको लिख लेंगे a का स्क्वायर -2ab और प्लस b का स्क्वायर। तो ये दोनों फार्मूले हैं, इसकी मदद से इसको काम को करना है। तो अब हम इसके सेट को इधर ब्रैकेट करना चाहते हैं तो आप इस तरह कर भी सकते हैं, ना भी करें तो ये ठीक है। अब आगे देख लें, इसको आप पहले को पढ़ेंगे a, तो आप a के इस फार्मूले में लेंगे तो इसका जवाब तो निकलेगा 3। 3s को करेंगे तो ये जवाब आ गया आपके पास यहाँ पे स्क्वायर में, प्लस आप देख लें 2 a की जगह छोड़ें और यहाँ b की जगह छोड़ें, और b का आप स्क्वायर करेंगे तो 4t है आपके पास, और t का स्क्वायर हो जाएगा। अब जो इसमें रकम लिखनी है a की जगह में, यहाँ लिखा जाएगा 3s और उधर लिखा जाएगा 4t, और साथ में इस ब्रैकेट को आप अलहदा से इस तरह बंद कर दीजिए। और उसके बाद आप आगे बढ़ें, नेक्स्ट में आपके पास इस तरफ भी है, तो उससे पहले यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो इसको माइनस को लगा के इस वाले सेट को भी करें तो इसका तो a बनता है 2s, तो इसको आप कर लें स्क्वायर, माने अभी माइनस है तो माइनस लगेगा 2 आ जाएगा, a की जगह में आप जगह छोड़ दें और b की फिर बाद में इसको भर लें, और b का दूसरा आपके पास था यहाँ पे 3t का स्क्वायर। तो ये आपके पास इसका जवाब निकल आया। और इधर आपने क्या लिखना है, वही तरतीब है जो आपको पहले समझाई थी। यहाँ आपके पास आ जाएगा 2s s आ जाएगा और यहाँ आएगा ts, तो ये दोनों को भी फिर आपने 3t, यहाँ आ जाएगा 2s, यहाँ आएगा 3t। अब इनको मुकम्मल करने के लिए सबसे पहले इसको छोटी ब्रैकेट में करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास पहला सॉल्व होगा 3 3 ज़ा 9 x का स्क्वायर, प्लस अब इसको मल्टीप्लाई करेगा 6 मल्टीप्लाई 4 24 st, और प्लस इसको करेंगे 4 4 ज़ा 16 t का स्क्वायर, तो इसको छोटी ब्रैकेट में कर लें क्योंकि यहाँ माइनस है अभी, और इसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे छोटी ब्रैकेट में, 2 2 ज़ा 4 और आ जाएगा x का स्क्वायर, माइनस सॉल्व हो जाते हैं st, और आखिर में आपके पास है 3 को 2 टाइम करें 9 और t का स्क्वायर, अब ये आपके पास आ गया 9x का स्क्वायर प्लस 24 st प्लस 16 t का स्क्वायर। अब जैसे ही तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास अभी जवाब प्लस माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा -4
और एस का आपके पास स्क्वायर। अब इसके बाद जब ये दूसरे वाले से इससे मल्टीप्लाई होगा तो आप माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 12ST। इसके बाद जब तीसरे से इसको करेंगे, इस माइनस को आप तीसरे इससे लेके जाएंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आगे चलकर माइनस, प्लस ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और इसके आगे आ जाएगा 9T का स्क्वायर। पास एस के स्क्वायर है और यहाँ भी आपके पास आएंगे इस 4 को, तो आपके पास 5S के स्क्वायर बच जाएंगे और बच रहा है। तो यहाँ भी ST है और ये भी, ये दोनों लेकिन जमा में है, तो इनको आप जमा कर दें, 24 में 12 जमा कर दें तो आपके पास आ जाते हैं 36ST। और इसके बाद आगे आपके पास है, यहाँ आपके पास 16 का टी का स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस के साथ टी का स्क्वायर है, तो अब इसमें से 16 में से आपको निकालने पड़ेंगे 9, पास आगे आंसर में बच जाना चाहिए 16 टी के स्क्वायर में से माइनस के 9 निकाल दें तो 16 में से 9 निकालें तो आपके पास 7 बच जाते हैं और टी का यहाँ स्क्वायर आ गया, ये मुकम्मल। यहाँ पे जी ए का स्क्वायर जमा में नज़र आ रहा है प्लस 2AB और प्लस बी का स्क्वायर, तो ये तरफ है और इसको इस वाले से बनाना पड़ेगा, अब इस वाले को माइनस से बनाना पड़ेगा, ए का स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी का स्क्वायर, तो ये माइनस में बन रहा है और ये प्लस में, और ये बीच में इनका आपस में माइनस भी है। तो आप जानते हैं कि पहली जो रकम है वो ए कहलाती है, तो आप इधर लिख सकते हैं 3x के ऊपर आप डाल देंगे यहाँ ब्रैकेट में स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह और बी की जगह, और प्लस बी की जगह में ये सेकंड वाला आएगा 4y के आ जाएंगे स्क्वायर, और इसके बाद इसको आपने बंद भी करना है क्योंकि आपने वर्किंग करनी है, तो यहाँ आप ए की जगह में लिख देंगे 3x और बी की जगह में लिख देंगे 4y, और ये ब्रैकेट भी आपने क्लोज करनी है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस भी लगाएं और इधर भी ब्रैकेट लगा लें दोनों तरफ। अब इसको भी इसी तरतीब से हल करना है आपने, तो सबसे पहले ए आपके पास है यही है, तो आप लिखेंगे 2x के ऊपर स्क्वायर माइनस 2 ए की जगह और बी की जगह, और प्लस बी की जगह में सेकंड है तो 5, यहाँ बी का आ जाएगा स्क्वायर। अब उसके अंदर जो लिखने वाली बात है उसकी तरतीब है कि आपने अभी इसके अंदर इस पहले में लिख देना है 2x और इधर लिख देना है 5y, 5y, तो ये तरतीब मेरे कि गलती ना हो, तो ये y है, इधर भी इसको y रखें। अब इसकी तरतीब में ये ब्रैकेट लगी, अब इसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट छोटी में लेकर आना है, तो आप 3 को 2 टाइम करेंगे 9 हो जाएंगे एक्स के स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 6 और 6 मल्टीप्लाई 4 24 एक्स एंड वाई प्लस 4 4 ज़ा 16 वाई के स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, छोटी में आ गई। अब इसके बाद इसको भी यही काम करना है, 2 2 ज़ा 4 हो जाएंगे एक्स के स्क्वायर माइनस इस तरफ करें 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20 एक्स एंड वाई, और आगे आपके पास है 5 को 2 टाइम करें 5 5 ज़ा 25 वाई के स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को भी रिमूव करना है, 9x का स्क्वायर प्लस 24 एक्स एंड वाई, और आपके पास आ जाएंगे 16 वाई के स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट को जब इस तरफ करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 4x के स्क्वायर, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है तो माइनस में प्लस हो जाते हैं 20 एक्स एंड वाई। अब तीसरे में जब इसको इस तरफ लेके जाएंगे प्लस है माइनस हो जाएंगे 20y, 25 इधर बनता है आपके पास 25 वाई के स्क्वायर, पहला 9 है एक्स का स्क्वायर और इस तरफ ये, इन दोनों को आप तैयार कर लें। तो पहले नंबर पे 9 में से अगर हम निकाल दें माइनस के 4 तो जवाब निकलेगा 5x के स्क्वायर। अब दूसरे में आपके पास है 20xy, यहाँ पे भी एक्स वाई यहाँ भी है लेकिन ये दोनों प्लस में है, तो इसका आंसर निकलेगा 24 में आप शामिल कर दें 20 तो वो बन जाएंगे आपके पास 44 एक्स एंड वाई, और लास्ट में आपके पास यहाँ प्लस में है और वहाँ माइनस में, इसलिए सिंपल है माइनस के 25 हैं और यहाँ आपके पास प्लस के 16 हैं, तो बड़ी सिंपल आपके पास माइनस की नज़र आ रही है तो यहाँ आपने इसको माइनस ही लिखना है। और अब 25 में से 16 निकालेंगे तो आपके पास बच जाएंगे यहाँ पे 9 वाई के स्क्वायर, ये इसका आंसर निकल आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इसमें भी फार्मूला आप कर लीजिए, ए का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 2ab प्लस बी का स्क्वायर, इसको इससे बनाना पड़ेगा आपको, और इस तरफ वाला भी माइनस में है तो सेम है, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी के स्क्वायर से ये बनेगा। तो अब इसकी तरतीब करते हैं, ये पहली रकम आपके पास ए कहलाती है तो इसको लिख देंगे 10 ए का स्क्वायर और प्लस 2 आ जाएगा ए की जगह और बी की जगह छोड़ के, अब बी की दूसरी जगह ये है 7 है तो इसको लिख देंगे 7 का स्क्वायर, और इसको आप यहाँ से ब्रैकेट भी बंद करेंगे, तो ब्रैकेट में भी इधर से देखें बंद कर दीजिए। अब ए में ए का लिखेंगे 10 ए का जगह में लिखेंगे 10 ए और बी में लिखेंगे 7 बी।
और इधर माइनस भी डालेंगे, इधर ब्रैकेट लगाएंगे और दूसरी ब्रैकेट को यहाँ क्लोज करेंगे। तो तरतीब में देखेंगे, अगर ये 10 है इधर भी ए हमारा पास होना चाहिए। ये 10 जो है हमारे पास जगह छोटी है, इसको हम लिख देते हैं दोबारा से, ये आ जाएगा 10 ए। अब आगे इधर चले जाएं, यहाँ आपके पास 4 आना चाहिए, तो आप लिख देंगे 4 ए के स्क्वायर माइनस 2, और इधर से फिर आपके पास ए की जगह बी की जगह छोड़ें और प्लस बी की जगह में आ जाएगा 4 बी का स्क्वायर। अब इसमें भी ये तरतीब कर लें, ये पहले में आ जाना चाहिए 4 ए, दूसरे में आ जाना चाहिए 4 बी। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने में पहले 10 को सॉल्व कर लीजिए, 10 को 2 टाइम करें तो 100 हो जाते हैं, और ए का स्क्वायर प्लस कर लें इनके साथ, 10 को करेंगे मल्टीप्लाई 7 तो ये 70 हो जाएंगे, और इनको 70 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये आपके पास हो जाएंगे 140, तो लिखेंगे 140, और ए भी लिखेंगे और बी भी लिखेंगे, और आगे आपके पास 7 है, 7 टू 10 एम करें तो 7 7 49 हो जाते हैं, और बी का स्क्वायर इसको छोटी ब्रैकेट कर ले। इधर भी ये काम है, 4 को 2 टाइम करें 4 4 16, ए का स्क्वायर हो जाता है, माइनस अब इसकी बारी भी इसी तरह आपने करनी है, जब 4 को 4 से मल्टीप्लाई आप करेंगे, 4 4 16 होते हैं, 16 मल्टीप्लाई 2 कर लें तो 32 ए एंड बी, और आगे आपके 4 2 टाइम है, 4 4 16 बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको भी मज़ीद बनाएंगे, इस ब्रैकेट को भी ख़त्म करना है, तो लिखेंगे 100 ए का स्क्वायर प्लस 140 ए बी प्लस हो जाएगा 49 बी का स्क्वायर। अब माइनस आ गया, तो यहाँ माइनस है, इस तरफ प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 16 ए का स्क्वायर। अब इसके बाद जब इधर से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 32 ए एंड बी, और अब तीसरे से जब इसको मिलाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, ये आ जाएंगे 16 बी का स्क्वायर। अब इसकी तरतीब में देख लें, एक पे स्क्वायर है तो और देख लें, तो यहाँ ए पे स्क्वायर है, 100 में से अगर हम निकाल दें यहाँ पे 16, तो आपके पास आ जाना चाहिए 84 ए का स्क्वायर, 84 ए का स्क्वायर। यहाँ ए भी है तो यहाँ ये, लेकिन ये प्लस करेंगे यहाँ पे 32, तो इसका जवाब निकलेगा 172 ए एंड बी, और लास्ट में 49 ये है प्लस में, और इस तरफ माइनस में 16 है, तो 49 में से जब हम 16 निकाल देंगे तो बच जाएगा आपके पास 33 बी का स्क्वायर। ये आपके पास इसका आंसर निकला है। इवॉल्यूएट बाय यूजिंग द फार्मूला। अब फार्मूले की तरतीब ये है कि जिसको भी आप दोनों में से डिजिट लेंगे और उसको ए और बी की शक्ल में पहचानेंगे, तो आपको वो याद होगा कि अगर हम इसको ब्रेक करें तो ये हमारे पास बराबर में क्या है, तो हम इसमें ऐड करके ले सकते हैं या सब्सट्रैक्ट करके ले सकते हैं। तो हम इस वाले में अगर 100 ले लें और उसमें ऐड कर लें 4 को, और बाहर आपके पास स्क्वायर आ जाए, तो 100 में जब 4 प्लस करेंगे तो आपके पास ये ईजिली जवाब 104 आ सकता है। अब ये फार्मूला आपके पास बन सकता है, जिसमें हम काम करते थे फार्मूला ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर पे, ये इसके मुताबिक जो पहली है वो ए कहलाएगी, तो ए के ऊपर आप लिख देंगे यहाँ पे स्क्वायर, प्लस 2 आ जाएगा, और ए की जगह और बी की जगह छोड़ के अब बी की दूसरी वाली है, ये आ जाएगी 4, इसका आ जाएगा स्क्वायर। अब अंदर जो लिखने वाले हैं, ए आपके पास 100 इधर आ जाएगा और बी जो है 4 इधर आ जाएगा। 100 को 2 टाइम स्क्वायर करें तो 100 का जवाब आपके पास निकलना चाहिए 10,000, 4 ज़ीरो हो जाएंगे यहाँ पे, डबल है तो 4 ज़ीरो। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 मल्टीप्लाई 2 200, और 200 मल्टीप्लाई 8 800, इसका जवाब निकल आया। और इस तरह 4 को 2 टाइम करेंगे तो ये हो जाएंगे 16। अब इन सब को अगर हम जमा कर दें तो हमारे पास ये 10,800, 10,000 और उसके बाद 800 और यहाँ से 16, ये इसका आंसर निकल आया। ये तो हमने इसको, जैसे अगर हम 100 में ऐड करके लिया था और अगर नज़दीक तरीन था तो हमने ये किया, अब इसके नज़दीक तरीन हमारे पास 200 नज़र आता है, तो अगर हम इसको बनाएंगे तो 200 में से माइनस करेंगे 2, तो हमारे पास यहाँ जवाब निकल आएगा 198। सेम है लेकिन है माइनस में, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये तरतीब दोबारा 100 से आगे था इसलिए हमने 100 में प्लस कर लिया, अब ये 200 से पीछे था इसलिए 200 से हमने इसको माइनस कर लिया। इससे हमारा आसान हो जाता है तरीका सवाल बनाने के लिए। अब ये ए कहलाएगा तो हम ए के स्क्वायर को इसको लिख देंगे 200 का स्क्वायर, माइनस में है तो माइनस 2 ए की जगह और बी की जगह छोड़ के, अब यहाँ पे प्लस है तो 2 आ गया आपके पास इसके आगे। अब ए की जगह में आप ए का आंसर लिखेंगे, वो आंसर आपके पास ये नज़र आ रहा है 200, और बी की जगह में आपके पास ये दूसरा वाला है, इसको आप लिखेंगे, वो आपके पास आ रहा है यहाँ पे 2। आप इनको सॉल्व कर लेंगे
अब इसकी तरतीब कर लें, 200 को स्क्वायर करें तो यहाँ 4 ज़ीरो पहले वाली लगा लें और 2 2 ज़ा 4, ये 40,000 हो गया। अब माइनस करना है इसमें से 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएंगे 400 और 400 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से हो जाएंगे 800 और प्लस इधर है 2 2 ज़ा 4। अब जब इस में से 40,000 में से जब 8 को निकालेंगे आप, तो आपकी तरतीब में आ जाएगा 39,204, क्योंकि जब इसको 800 को निकालेंगे और इसको ऐड करेंगे तो ये आपके पास इसका आंसर निकल आया। 300 नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब अब इसको अगर हम बनाएं तो 300 में हम +5 करें, क्योंकि ये आगे जा रहा डिजिट। 300 में हम इसको प्लस को 5 करें तो आपके पास ये इजीली इसका जवाब निकल आता है। अब इसका फार्मूला भी बन जाता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो इसको बनाना अब आसान है आपके लिए। तो आप इसको लिख लेते हैं, एक ही जगह में आ जाएगा 300 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 2, फार्मूले में प्लस है, इसके बाद ए की जगह और इधर बी की जगह, और सेकंड में बी के स्क्वायर में 5 आ जाएगा। और इधर वर्किंग में आप लिख लें, अंदर ए की जगह में लिख लेंगे 300 और बी की जगह में 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास अब 300 को स्क्वायर करना है तो यहाँ 4 ज़ीरो लगा लें पहले, और 3 को 2 टाइम करें, 3 3 से 9, ये आपके पास आ गया 90,000। अब इसको 600 और 600 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 तो ये 3000 हो जाएगा, 5 6 के 30, और इसी तरह 5 को 2 टाइम करेंगे तो ये 25। इन सब को ऐड करना है, तो जब इसमें ऐड होगा तो आपके पास 93,000 आपके पास आ जाएगा और 25 लिखा जाएगा, ये इसका आंसर है। अब यहाँ पे आपके पास है 497, तो अब इसके नज़दीक तरीन तो हमारे पास 500 है, तो 500 में से अगर 3 निकालें तो हमारे पास जवाब सेम निकल आता है। अब इसकी तरतीब करेंगे a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। जब इसका फार्मूला बनाएंगे तो यहाँ आपकी तरतीब में आ जाएगा, 500 को स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पे, और फार्मूले में माइनस है तो आप पिछाने, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, और इसके बाद 2 ए की जगह और बी की जगह छोड़ के प्लस के बी की जगह में लिखेंगे 3 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए की जगह में 500 लिखेंगे और बी की जगह में 3 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी आपको समझाया है। 500 को स्क्वायर करना है तो पहले आपके 4 ज़ीरो लग जाएंगे और 5 5 ज़ा 25, माइनस कर लेंगे। अभी इस तरफ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे जब आप 5 से तो आपके पास 1000 हो जाएगा, 1000 को मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 3000 हो जाएगा। अब 3000 के अंदर से आगे देखेंगे तो ये 3 को 2 टाइम करेंगे स्क्वायर तो 9 हो जाएगा। 2,50,000 में से अगर हम 3000 निकालेंगे तो आपके पास 9 को फिर ऐड करेंगे तो आपके पास 2,47,009 आपके पास इसका आंसर निकल आएगा। अब इसके 998 है तो ये तो आपके 1000 के करीब है, तो हम इसको इस पर लिख सकते हैं 1000 माइनस के 2 करें तो आपके पास जवाब निकल आएगा यहाँ पे। अब इसका फार्मूला भी सेम है, ए का स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस का आ जाएगा बी का स्क्वायर। तो अब इसको में से निकालें तो फार्मूले के मुताबिक पहला आ जाएगा 1000 को आप स्क्वायर कर लेंगे, माइनस का फार्मूला है तो माइनस आएगा 2 और 1 ए की और बी की जगह छोड़ें और प्लस बी के स्क्वायर में 2 लिख देंगे, और यहाँ पे आप ए की जगह में 1000 लिखेंगे और बी की जगह में 2 लिखेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1000 का स्क्वायर बनाना है, तो जब स्क्वायर बनाएंगे तो 3 की जगह आप 6 ज़ीरो लिखेंगे, 3 4 5 6, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 ज़ा 1 ही रहता है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2000 हो जाएंगे, 2000 को 2 करेंगे तो ये आपके पास 4000 हो जाएंगे। इसमें ऐड करेंगे जब 4 को, तो अब इस डिजिट में से जब 4000 को निकालेंगे और उसके बाद यहाँ पे 4 को ऐड करेंगे तो आपके पास 9,6004 आंसर निकल आएगा। 9,96,004 इसका जवाब निकल आया। अब नज़र आया 200 में प्लस 3 को करें तो आपके पास ये जवाब आ सकता है। अब फार्मूला प्लस में चला जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ 200 को लिख लें और उसके साथ स्क्वायर लगा लें, प्लस का फार्मूला है तो प्लस हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ए की जगह बी की जगह छोड़ के और बी की जगह में 3 का स्क्वायर लिखेंगे, और उधर आपने 200 ए की जगह में लिख लेना है और 3 इस तरफ डाल देना है बी की शक्ल में। अब 2 है तो 200 को आप 2 से करेंगे स्क्वायर में तो पहले 4 ज़ीरो लगा लें और 2 2 ज़ा 4, और इधर आपके पास है 400 और 400 मल्टीप्लाई करें 3 से तो आपके पास आ जाते हैं 1200 और प्लस 3 को इसमें इस वाले को कर ले तो 3 3 से आपके पास 9 हो जाते हैं। इसको अब ऐड कर लें, 40,000 में अगर 1200 ऐड करेंगे और उसके बाद
9 ऐड करेंगे, जवाब निकलेगा 41,209। ये अभी इसका आपके पास आंसर निकल आया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज करना। तो फैक्टराइज करने के लिए अब दो तरीके हैं, या तो हम इधर से इसके मिड टर्म करके भी जवाब लिया जा सकता है, नहीं तो हम इस वाले को फार्मूले की मदद से कर सकते हैं। तो पहला आप इधर देख लें, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, इससे भी बन सकता है। तो हम इसकी तरतीब करें और इसको हम एलसीएम कर लें पहले, इस वाले को। तो 49 का एलसीएम आपके पास बनता है 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, तो ये 7 के स्क्वायर पे बनता है। और x को भी कर ले एलसीएम तो एक x ही बनता है। तो हम शॉर्ट में लिख लेंगे सिर्फ एक x, और उधर से ले लेंगे हम इसका स्क्वायर। और इसी तरह माइनस का 2 एक और b को लिखकर प्लस b की जगह में लिख लेंगे 7 का 7 आ जाएगा इनमें। तो हम इधर से ले लेते हैं x, ये जो है माइनस के 2 7 ज़ा 14, ये आ गया। आपको इस लास्ट वाले से लेना है, तो x फार्मूले में यहाँ से लेंगे माइनस, उधर से x 7, और यहाँ इन दोनों में स्क्वायर है तो एक मरतबा स्क्वायर। इसको आगे भी लिख सकते हैं, तो लेकिन इसका मसला है कि ये दोनों हमारे पास है भी माइनस में। अगर इसको हम ओपन भी करेंगे तो दोनों मरतबा ये सेट आपके पास माइनस में ही ओपन होगा। तो ये इसका आपके पहले का यहाँ पे आंसर निकल आया। एलसीएम कर लें यहाँ पे, तो ये हमारे पास 15 पे आना चाहिए। अब 15 को हम दो दफ़ा करें तो 5 5 25, 2 कैरी, 5 1 ज़ा 5, 6 7 मल्टीप्लाई 5 और 1 1 ज़ा 1, 5 अब इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास 2 और 1 कैरी इधर तो 2 2 25 ये आ गया। तो ये तो हमें मिल गया। और x को भी आप छोटा कर सकते हो, तो फार्मूला आपके पास वही है, x का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। लेकिन जब इसको बनाएंगे तो x को हम लिख लेंगे x का स्क्वायर प्लस के 2 एक्स ए बी के लिए छोड़ेंगे, और ये 15 से बना था तो 15 का हम बना देंगे स्क्वायर। यहाँ से x आ जाएगा, वहाँ से 15 आ जाएगा। अब जब इसको मल्टीप्लाई करें तो 15 ज़ा एक्स के साथ 30x आ जाता है। इससे काम नहीं, आपका काम इन दोनों के साथ है। तो आप इसमें लिख सकते हैं, इधर से x आ गया और यहाँ फार्मूले में प्लस है और उधर से एक 15 आ गया, तो इसको हम लिख लेते हैं इस तरह 15 का स्क्वायर में। आप इसको भी 2 टाइम ओपन करें तो आपके पास जवाब निकलेगा x प्लस 15 एक मरतबा और x प्लस 15 दूसरी मरतबा। तो ये आपके पास इसका आंसर निकल आया। देख रहे हैं यहाँ पे भी यही तरतीब है। तो आप इस तरतीब को जो समझ चुके हैं, जो ऊपर फार्मूला आपको समझाया था 81 का बनाएंगे तो 9 9 ज़ा 81, तो 9 के स्क्वायर में बनता है। तो हम इसके फार्मूले पे जब लेके चलेंगे तो a का स्क्वायर, इधर माइनस है तो माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो 9 है आपके पास, इस तरफ जो 9 नज़र आ रहा है, तो अब ये आपके पास इस तरह आ जाएगा -2ab और प्लस b। और जो दूसरी तरफ आपके पास है यहाँ पे इसके अंदर जो 18 तो इधर मौजूद है, तो y को आप लेंगे तो यहाँ आपके पास आ जाएगा सेकंड नंबर में y। अब ए की में 9 लिखेंगे और बी में y लिखेंगे, क्योंकि ए बी से अब जो वापस बना, क्योंकि ये तीसरी जो चीज़ थी ये हासिल करनी थी ना आपने, तो आपने इन दोनों को लेना है, क्योंकि जब अगर 3 टर्म आती है तो फिर ये आपको इन दोनों से ही फार्मूला बनाना होता है। और ये जो बीच वाला है, अब देखिए 2 9 से 18 माइनस वाई ये आ गया, इससे काम नहीं, आपका काम इन दोनों से है। तो फिर से देख लें 81 माइनस 18y प्लस वाई का स्क्वायर, फार्मूला इसकी वजह से बना माइनस की वजह से, a का स्क्वायर माइनस 2ab बी का स्क्वायर। अब ये वाली टर्म जो अंदर लिखी हुई है, जब आप फार्मूला करते हैं तो ये गैर ज़रूरी है, इससे जवाब बन जाता है, लेकिन हमें जिससे काम रखना है वो ये है, इस वाले से। तो अभी 81 का जब हमने एलसीएम किया था, ये ऊपर ये देख लें, यहाँ 9 9 ज़ा 81 और 9 1 ज़ा 1, तो हमने जब इसको एलसीएम किया तो हमारे पास ये 9 मिल गया। ए की जगह में 9 का स्क्वायर माइनस 2, और ए की जगह में 9, और वाई की जगह में इसको वाई का लिख दिया यहाँ पे, और दूसरी तरफ वाई का स्क्वायर। अब जब इसको ऐड करना है तो इसको सिर्फ अंदर से पढ़ लें, -2 मल्टीप्लाई 9 18y, यही है जो इस तरफ लिखे हुए हैं। अगर ये सेम है तो आपका काम मुकम्मल हो गया। आपका पार्ट का काम ये दो एंड वाले हैं। तो अभी 9 यहाँ से सिंपल ले लें, फार्मूले का माइनस ले लें, और यहाँ से y ले लें, और स्क्वायर उधर से लगा दीजिए। स्क्वायर का मतलब है अब इसको दो मरतबा आपने ओपन करना है, तो 9 माइनस वाई एक मरतबा लिख लें, फिर 9 माइनस वाई दूसरी तरफ लिख दें, तो आपके पास इसका जवाब निकल आया। काम होना चाहिए, इनसे बनेगा, और इस फार्मूले में जोड़ेंगे तो यही है। तो फार्मूला देख लें, ए का स्क्वायर प्लस है तो प्लस 2ab
प्लस बी का स्क्वायर। अब इसको बनाते हैं हम फार्मूले के अंदर। तो यहाँ पहली जो है आपके पास 4 है, इसको आप एलसीएम करें तो 2 का बन जाता है, 2 टू ज़ा 4 बनता है तो 2 आ जाएगा और एक एक्स आ जाएगा। इसको बनाएंगे तो इसका स्क्वायर प्लस आ गया 2 ए और बी की जगह छोड़ के, और दूसरी आपके पास इधर 9 है, 9 को आप एलसीएम करेंगे तो 3 आ जाता है, तो 3y का यहाँ बन जाएगा स्क्वायर। अब इसके अंदर 2x लिख लेंगे यहाँ से और इधर से 3y लिख लेंगे यहाँ से। अब इसके अंदर इसका काम तो नहीं है, आपका काम तो ये सिखाया, इसके अंदर काम है। तो जब इसको वर्क करेंगे तो यहाँ से 2x आ जाएगा, वहाँ से 3y आ जाएगा और बाहर आपके पास इसका स्क्वायर है। इसको 2 टाइम जब ओपन करेंगे आप तो 2x प्लस के 3y इधर भी आ जाएगा और 2x प्लस के 3y यहाँ भी आ जाएगा। ये इसका आंसर निकल आया। तो a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे आप यहाँ पे तो आप देखेंगे कि जो पहला आपके पास यहाँ नज़र आ रहा है तो उसको लिख लेंगे, तो ये वाला आपके पास है और ये दो हैं, ये दरमियान वाला तो सॉल्व होगा। इसमें आ गया आपके पास a, तो इसको x को लिख लेंगे a का स्क्वायर माइनस 2 a की और b की जगह, और b में इस दूसरे को ले लेंगे, शॉर्ट करेंगे तो 2y का स्क्वायर हो जाएगा। और अंदर क्या आना है, यहाँ x आना है और यहाँ से 2y आना है। और अब हमारा काम इसमें नहीं, इन दोनों में है, तो इन दोनों में हमारा काम है, तो हम इसको लिख लेंगे यहाँ से x और फार्मूले में माइनस उधर से 2y। और जब इसको होल स्क्वायर करेंगे तो ये 2 दफ़ा ओपन हो जाए, तो इस तरह एक दफ़ा और x माइनस 2y दूसरी तरफा, ये आपके पास इसका आंसर निकल आया। अब आपके पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट को देख लेते हैं। 4x का स्क्वायर और 8x है आपके पास t और प्लस 4t का स्क्वायर। अब इसकी भी वर्किंग बना लेते हैं, तो हम इसके भी फार्मूले को देखें तो ये सेम फार्मूला नज़र आ रहा है। तो आपके पास a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। जब इससे बनाएंगे तो ये पहली आप इसको एलसीएम करें, शॉर्ट करें तो 2x आ जाएगा, 2x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का फार्मूला है तो प्लस 2a और b, और दूसरी तरफ जो जिससे बनाना है आपके इससे बनेगा, तो इसको भी शॉर्ट कर लें तो 2t से बन जाएगा। यहाँ आपके पास यहाँ पे आ जाने चाहिए 2x, यहाँ से आ जाने हैं 2t, ये इकट्ठे करें 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 st, ये जवाब निकला। इससे काम नहीं, हमारा काम इन आखिर वालों से। तो अब इसको सीधा करें तो इधर आ जाएगा 2s प्लस 2t का होल स्क्वायर, और जब इसको आप अलहदा बनाएंगे 2 टाइम करेंगे तो 2t के साथ ये इस तरह खुल जाएगा और 2s प्लस 2t के साथ दूसरी दफ़ा खुल जाएगा। तो और भी इसमें देखें कि इनमें कॉमन भी आपको नज़र आ रहे हैं। जब इसके जवाब आप कर लेते हैं तो यहाँ अभी एक तरतीब और, इसका भी कॉमन निकालें, इसका भी कॉमन निकालें। तो इसके कॉमन में 2 नज़र आता है, तो इस 2 को आप बाहर निकाल दें और इसका जवाब x प्लस टी कर दीजिए। इसका भी कॉमन निकाल लें तो यहाँ भी इसका कॉमन 2 आता है, तो s प्लस टी इधर कर लीजिए। तो अब ये आपके पास इस तरह हो गया। अब इन दोनों 2 को प्लस कर लें तो आपके पास आ जाएगा 2 टू ज़ा 4, और ब्रैकेट के अंदर आपकी जो तरतीब है वो सेम रहेगी, x प्लस टी इधर भी और x प्लस टी इधर भी। तो ये आपके पास आंसर निकल आया। इधर भी चेक किया जाए तो जवाब मिलता है, लेकिन इससे बेहतर है कि आप पूरा जवाब हल कर लें, इसके बाद यहाँ तक ले आएँ तो ये मुकम्मल हो जाएगा, तो आपके पास इसका जवाब मिल गया। अब नेक्स्ट आपके पास है, इसका फार्मूला भी बना लेते हैं। तो आप लिख लें a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब जब इसको बनाएंगे तो इसकी तरतीब में भी हमारे पास यही है, तो ये इस p को लेना है और इसको 16 को लेना है। तो आप p का आपके पास 2 आ जाएगा, p के स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस है 2 इसकी जगह छोड़ेंगे ए बी की, और यहाँ b का आपके पास 16 है, इसको एलसीएम करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4q का स्क्वायर, और अंदर वर्किंग में यहाँ p के स्क्वायर आ जाएंगे और यहाँ 4q आ जाएगा। अब ये इसको इकट्ठा करें, 4 टू ज़ा 8, p का स्क्वायर q ये आ चुके हैं, इससे काम नहीं, आपका इन लास्ट वालों से काम है। तो अब इसको सीधा कर लें, यहाँ से लिखेंगे p का स्क्वायर, यहाँ माइनस और यहाँ से आ जाएगा 4q, और जो बाहर है इसके पास स्क्वायर है तो इसको इस तरह लिख देंगे। अब इसको भी इकट्ठा करें तो इसके भी 2 टाइम बना लें, तो आपके पास ये 2 टाइम खुल जाते हैं। तो p का स्क्वायर माइनस 4q एक मरतबा आ गया, और p का स्क्वायर माइनस 4q सेकंड टाइम हो गया। अब ये जवाब भी मुकम्मल हो गया, ये आंसर है अभी इसके पास। अब नेक्स्ट में आ जाए इस तरफ, इनमें भी ये वाला हिस्सा है जिसको आपने काम करना है। तो अब इसकी तरतीब कर लें तो यहाँ पे आपका a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर है। तो यहाँ जब इससे बनाएंगे तो इसको आप एलसीएम करेंगे, तो जैसे ही आप इसको एलसीएम करेंगे तो आपके पास 6a आ जाना चाहिए, 6a का स्क्वायर प्लस के 2a
और b प्लस, अब इसको एलसीएम करेंगे तो 3 आ जाना चाहिए, 3b का स्क्वायर। अब इधर इसको 6a लिख देंगे और इधर b में लिख देंगे 3b। अब ये इकट्ठा कर ले, 2 6 12 और 12 3 36ab। इससे काम नहीं, आपका इन दोनों से काम है जिस पे स्क्वायर लगा हुआ है। तो आप इधर से लिख लेंगे 6 है और उधर से आ जाएगा 3b और फार्मूले का प्लस ये स्क्वायर। अब इसको 2 टाइम जब इसको भी ओपन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 2 मरतबा। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है, तो इससे पहले आप इसका पहले कॉमन निकाल, इन दोनों का कॉमन 3 है, 3 को बाहर निकाल दें और बाकी इसके अंदर जो है सेट को अलग कर लीजिए। तो आपके पास यहाँ अगर करेंगे 2 आ जाएगा, 2a प्लस करें तो ये मल्टीप्लाई में 2 3 6a हो जाता है और इसका 3 ऑलरेडी बाहर है तो यहाँ पे b आ जाता है। अब यहाँ आपके पास ये जो आंसर निकला, अब इसको आप एक ब्रैकेट में करके 2 टाइम ओपन करेंगे तो ये ब्रैकेट आपने यहाँ से कर ली इस तरह। इसका स्क्वायर जो लगा था आप स्क्वायर ही रहने दिया क्योंकि आपने कॉमन चुना था यहाँ। जिस जगह में आप कॉमन चुनते हैं तो उसको आप लिख दें कि ये काम हमने किया तो ये कॉमन में था। अब इसके बाद जब 3 को इस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम ओपन करने के लिए, तो जब ये वाला 2 इस पे आएगा तो 3 को 2 टाइम करें 3 3 9 हो जाएंगे, 3 को 2 टाइम करें 3 3 9 हो जाएंगे और बाकी जो सेट है 2 टाइम ओपन हो जाएगा इस तरह बी में और 2a प्लस बी में इस तरह। अब आपके पास ये मुकम्मल होने के बाद ये इसका आंसर निकल आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लें, यहाँ भी तरतीब आपके पास सेम है। इधर भी एलसीएम बनाएं तो ये फार्मूले में a का स्क्वायर और -2ab प्लस b का स्क्वायर नज़र आता है। जब इसको इससे बनाएंगे तो आप इसको 4 को, क्योंकि a है ना, इसको 4 को आप एलसीएम करेंगे 2 आ जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 2x का स्क्वायर माइनस के 2ab और प्लस, क्योंकि इस दूसरा आपके पास ये 25 है, इसको एलसीएम करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 2x अंदर से लिख देने और यहाँ से 5 लिख देने। अब इसको इकट्ठा करें 2 टू द 4 मल्टीप्लाई 5 20 माइनस के 20 आ गया, इससे काम नहीं, आपको इन आखिर वालों से काम है। अब इनको ले लीजिए 2x माइनस के 5 लेकर यहाँ पे आप इसका स्क्वायर लगा लें और जब इसको ओपन करेंगे तो ईजिली 2x माइनस के 5 क्योंकि कॉमन नहीं है इसमें, इस वजह ये आसानी से ये ओपन हो जाएगा। ये इसका आंसर निकल आया। चेक कर लें कि फार्मूला बनाने से पहले इसमें कोई कॉमन मिलता है, अगर मिलता है तो हम उसको ले लें। तो अब इन सब का कॉमन 18 है तो इसलिए 18 1 ज़ा 18 और जब इसको अंदर लेके चलेंगे तो 18 6 ज़ा 108 और 18 को जब इधर लेके चलेंगे 18 9 ज़ा 162। तो इसलिए हमने सबसे पहले इसका इधर कॉमन बार निकाल दिया 18। 18 के बाहर आने के बाद अब ब्रैकेट में जो काम होना है वो आ जाएगा, क्योंकि 18 पूरा बार आया तो यहाँ से बच गया x के 4 और यहाँ जमा है तो 18 कितने टाइम करें हम, 18 को हमने 6 टाइम किया था तो 18 6 ज़ा 108 एक्स का स्क्वायर और इधर वाई का स्क्वायर और आखिर में इधर देख लें 18 को हमने 9 टाइम किया था, 18 9 ज़ा 162 तो इसको आप लिख लेंगे यहाँ पे 9 और वाई के 4। अब इधर से आप इसको बना सकते हैं क्योंकि आपके पास जो 18 है अब वो एज इट इज़ रहेगा, वो नीचे जाके इसका काम है। लेकिन ये फार्मूला अब इसके मुताबिक अब बना है ये वाला फार्मूला, तो हम इस x को ले लेंगे, तो x को हम शॉर्ट कर सकते हैं और इसको इन दोनों में, इसमें नहीं इन दोनों में काम है आपका। तो हम पहले अब x को ले लेते हैं, तो एक ब्रैकेट लगा लेंगे इस तरह x को सॉल्व करने के लिए कि अंदर हम काम कर रहे हैं। तो x को हम शॉर्ट कर लेंगे, 4 की बजाय 2 कर लेंगे और फार्मूले में स्क्वायर आएगा तो 4 हो जाएगा। अब यह फार्मूला प्लस का हो गया आपके पास ना, देखें ये माइनस मैंने लिखा लेकिन ये आपके पास प्लस का फार्मूला, तो इसको प्लस कर ले। अब प्लस जैसे इसको प्लस करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस 2 अभी b, तो a का स्क्वायर तो आ गया, प्लस आ जाएगा यहाँ पे 2, a और b की जगह छोड़ के b का स्क्वायर आपके पास आ गया। ये 9 को छोटा कर लें तो आपके पास 3 और y के 4 की जगह 2 और इसको होल स्क्वायर करेंगे तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 ये। अब अंदर x के स्क्वायर यहाँ लिख दें और 3y के स्क्वायर यहाँ लिख दें। अब इसको फिर मज़ीद चेक कर लें। अब जब इसको सॉल्व करना है तो आपके पास ये जो ब्रैकेट नज़र आ रही थी ये ओपन हो जाएगी। इसको इकट्ठा करें तो आपके पास 3 को मल्टीप्लाई 2 करें, 2 3 ज़ा 6 x के स्क्वायर y के स्क्वायर, ये दोनों आपके पास ये लिखे हैं 2 3 ज़ा 6 x के स्क्वायर y के स्क्वायर, ये मिल गया। इससे काम नहीं, आपको इन दोनों से काम है, आखिर वालों से। तो अब छोटी ब्रैकेट में x का स्क्वायर, फार्मूले में ये जमा है तो जमा और आखिर में 3y का स्क्वायर और ऊपर लगा देंगे यहाँ पे इसके लिए स्क्वायर। अब इसको 2 दफ़ा ओपन करना है, 18 बाहर है इसको बाहर ही रहने दें, x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर एक मरतबा, x का स्क्वायर और प्लस 3y का स्क्वायर इस तरह दूसरी मरतबा। ये आपके पास इसका आंसर निकल आया। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट के पास आपके पास यहाँ इस फार्मूले में इसको मुकम्मल करना है। अब इस तरफ आपके पास फार्मूला नज़र आ रहा है तो आपके पास बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इस वाले को बना रहा हूँ, ये बात का मसला है, पहले इस वाले को बनाना है। तो अब इसको मैं k को ले लेता हूँ, k का स्क्वायर मैं ओपन कर लेता हूँ
तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे इसकी वर्किंग में k+2, ये पहला इधर से आ रहा है और दूसरा मेरे पास यहाँ आ रहा है 16। इसका जवाब बाद में निकलेगा। तो ये दो मेरे पास आ गए। तो मैं अब k के स्क्वायर को यहाँ लिख लेता हूँ, k+2 लिख कर इसको मैं ब्रैकेट कर लूँगा और इधर से मेरे पास अभी आपके पास आ गया फार्मूला। अगर माइनस है तो इसको फार्मूले को मैं लिखूँगा इसमें माइनस में, तो मैं माइनस लिखूँगा। अब a का स्क्वायर मेरे पास ये आ चुका है। अब 2 लिखूँगा और b के लिए जगह छोड़ूँगा और इस तरह फिर, और ये 16 को मैं एलसीएम करूँगा तो 4 आ जाएगा, 4 का यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। अब इधर मैं लिख दूँगा k+2 यहाँ पे और यहाँ पे मैं 4 लिख दूँगा। अब जब इसको सॉल्व करूँगा मज़ीद तो इस फार्मूले के मुताबिक इसको अभी ओपन होना पड़ेगा, लेकिन ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो मैं सिर्फ इसको ले लूँगा। अब इसकी अंदर की वर्किंग को मैं जब देख लूँगा तो मेरे पास k+2 है यहाँ पे, इधर ये 8 है मेरे पास, तो मैं इसको नहीं छेड़ूँगा, मैं इस बार वाले को मल्टीप्लाई करूँगा। 4 2 ज़ा 8 और ब्रैकेट में k+2 यही है, 4 2 ज़ा 8 माइनस और k+2 यही है। तो इससे काम नहीं है, आपका काम इन दोनों में है। तो अब मैं लिख लूँगा यहाँ पे k+2 इसी तरह ब्रैकेट करूँगा, फार्मूले में माइनस, उधर से मैं लिख लूँगा अब 4 और इसको मैं यहाँ से एक बड़ी ब्रैकेट में इसको बंद कर दूँगा। अब इसका मतलब है कि इसको 2 टाइम में जब ओपन करूँगा तो पहले मेरे पास आ जाएगा k+2 माइनस का 4 इस तरीके से, और दूसरी तरफ भी इसी तरह मैंने करना है k+2 माइनस का 4 इस तरफ। अब ये दो सेट बन गए, तो अब इसमें से निकालना पड़ेगा, k अपनी जगह में रहेगा। इस माइनस को मैं माइनस के 4 में से प्लस के 2 निकालूंगा, माइनस का 2 मेरे पास इधर बच जाएगा और इधर भी मैं करूँगा k लिख लूँगा, इस माइनस के 4 में से 2 निकालूंगा तो मेरे पास यहाँ भी माइनस का 2 बच जाएगा। यहाँ आपके पास इसका आंसर निकल आया। अब यहाँ पहुँच के आपके पास इन दोनों में काम होना है। अब इसको बनाने के लिए पहले मैं इसके फार्मूले को सेट करूँगा और मैं इसको 9 को पहले शॉर्ट करूँगा, तो मैं लिख लूँगा यहाँ पे 3 और a+1 लिख के ये ब्रैकेट को लिख कर 2 कर लूँगा। अब 3 3 ज़ा यहाँ 9 हो जाएंगे, 3 3 ज़ा 9 हो जाएंगे और बाकी इसी तरह। अब इसके अंदर इसको सॉल्व करने के लिए मुझे अपने फार्मूले पे जाना है। फार्मूला मेरे पास प्लस का है, एक्स का a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। a तो मैंने लिख लिया, ये a का स्क्वायर तो मैंने इसको ब्रेक करके कर लिया। अब आएगा मेरे पास यहाँ से 2 और a के लिए मुझे यहाँ एक ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, इस तरह भी ब्रैकेट लगाने क्योंकि बड़ा काम है, और b के लिए मुझे इधर छोटी ब्रैकेट लगानी पड़ेगी और इसके बाहर मुझे b का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो अब b का, a का तो मेरे पास ये है और b मेरे पास ये नहीं है, ये है, तो इसको मैं लिख लूँगा। अब इसके अंदर वर्किंग करनी है तो इधर से मेरे पास आएगा 3 और ब्रैकेट में आएगा a+1 और इधर मेरे पास 1 आ गया। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास जो आंसर लिखा है 2 3 ज़ा 6 1 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 1 ज़ा 6 ये सेम है, x+y ये आपको x+1 ये है, ये सारा सॉल्व हुआ, इसकी ज़रूरत नहीं, आपको इन आखिर वालों की ज़रूरत है। आप इनको ले लेंगे। अब इधर से ले लूँगा मैं 3 और ब्रैकेट में मेरे पास है a प्लस का 1 और इसके बाहर जो वर्क है 2 वो नहीं लिया और प्लस का फार्मूला उधर से ले लूँगा 1 और इसको मैं होल स्क्वायर कर लूँगा यहाँ से, बाहर से। यहाँ से मैंने लिया 3 ब्रैकेट में a+1, यहाँ से प्लस और आखिर में से ये ले लिया। ये वाला नहीं लेना क्योंकि ये सॉल्व हो रहा है। अब इसको 2 टाइम ओपन करेंगे, तो ओपन करने के लिए आप लिख लेंगे इसको बनाने के लिए, तो पहला आ जाएगा आपके पास 3 और इधर से मैं ले लूँगा प्लस का, जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा इसको 3 को मल्टीप्लाई करूँगा ए के, तो मेरे पास आएगा 3 ए ज़ा ए प्लस इससे मल्टीप्लाई करूँगा 3 1 ज़ा 3 और आखिर में मेरे पास आएगा प्लस का 1 और इसको आप 2 टाइम ओपन कर सकते हैं। ये तरतीब ज़रा खसूसी थी, पहले 3 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे 3 ए जाएगा, जमा 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 ज़ा 3 और आखिर में 1। अब इसको 2 टाइम ओपन करके हम लिख सकते हैं। तो पहले इसकी तरतीब कर लेंगे, 3 मेरे पास सेम आ गया, अब 3 में एक ऐड कर दें तो ये 4 हो जाएंगे, 3 में एक ऐड कर दें तो 4 हो जाएंगे, ये स्क्वायर आ गया। अब इसको 2 बनाएंगे आगे चल के मज़ीद, इसी से आगे इधर ले लेते हैं, बना रहा हूँ तो 2 मरतबा खोल लें तो 3a प्लस का 4 इधर भी आ जाएगा और 3a प्लस का 4 इधर भी आ जाएगा। ये आपके पास इसका आंसर निकल आया। जो प्रोडक्ट के हवाले से है तो आपने देखा होगा या याद किया होगा, एक फार्मूला था जिसमें a का स्क्वायर या प्लस बी का स्क्वायर होता था, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता था, इसके अंदर ये वर्क होता था। अब इस क्वेश्चन को इसके मुताबिक हम हल करेंगे। सबसे पहले तवज्जो से देख लें कि ये ए को ये दूसरे सेट के ए से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 1 सा 1 हो जाएगा और ए की जो के 2 हो जाएगी।
और यहाँ अब आपके पास माइनस है और दूसरी तरफ प्लस है, तो प्लस माइनस जब हम करते हैं, प्लस और माइनस को करते हैं तो इक्वल टू ये माइनस जवाब निकलता है। तो ये फार्मूले में ये माइनस बन जाएगा। और अभी इधर जो 2 पड़ा हुआ है, जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी तरह 2 का भी स्क्वायर आ जाएगा। अब मज़ीद इसको एक वर्क है कि इसको छोटी ब्रैकेट में आप कर लीजिए और लास्ट में इनको सॉल्व कर लें। ए को 2 टाइम करेंगे तो ए का स्क्वायर आ जाएगा, -2 को 2 टाइम करेंगे तो 2 2 4 आ जाएगा। ये जो हमने अभी वर्क किया, ये तरीका था प्रोडक्ट बनाने का। इन दोनों को हम देखेंगे तो ये हमारे पास पहली रकम हो जाएगी। हम इसको लिख लेंगे यहाँ पे, ये जैसे फार्मूला बन रहा था, लेकिन ये फार्मूला तो ऊपर है, हम इसकी तरतीब में ले रहे हैं। हम ले रहे हैं 3x का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस दूसरी तरफ 7y का स्क्वायर। अब 3 को स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 हो जाएंगे, x के स्क्वायर हो जाएंगे, -7 को 2 टाइम करेंगे 7 7 49 हो जाएंगे और y का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ y है तो हम इसको ले लेंगे, लिख लेंगे y और ब्रैकेट में कर लेंगे y का स्क्वायर। अब प्लस है माइनस है यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा और इस तरफ 8 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8z का यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। अब जब इसको y को ओपन करेंगे तो y का स्क्वायर और -8 को 2 टाइम करें, 8 8 64 और z के स्क्वायर बन जाते हैं। 11a का स्क्वायर -10b का स्क्वायर और 11a + 10b, इनको भी इसी तरतीब पे हम साथ सॉल्व करते जाएंगे और साथ साथ हम इनके आंसर भी करते जाएंगे। तो यहाँ इक्वल में करके हम इस पहले वाले को इकट्ठा कर लेते हैं। तो 11 को हम कर लेंगे तो 11 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा और ये साइन देख लीजिए, आपके पास दोनों तरफ प्लस माइनस माइनस है और इस तरफ 10 को 2 टाइम कर रहे हैं तो 10b का स्क्वायर आ जाएगा। और जब आप इसको हल करेंगे, 11 को 2 टाइम करें तो 11 11 सा 121a का स्क्वायर बन जाता है और 10 को 2 टाइम करें 10 10 सा आपके पास 100b का स्क्वायर बन जाता है। ये हमारे पास इसका आंसर निकल आया। क्वेश्चन 2 में फैक्टर द पॉलिनॉमियल्स हैं। तो अब यहाँ इसकी तरतीब हम शुरू करते हैं और इस तरतीब में जो आपके पास वर्क है वो हम पहले वाले की तरह कर लेते हैं। तो ये जो पहली टर्म आपको नज़र आ रही है इसमें, तो हम इसको लिख लेते हैं, x को यहाँ पे x का स्क्वायर और बीच में माइनस है। इसको अगर हम एलसीएम कर लें तो हमारे पास ये एलसीएम में जवाब 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7 आता है। तो इसका मतलब 7 के स्क्वायर बन जाते हैं और इसको इस तरफ लिख देंगे कि 7 के स्क्वायर। अब ये 49 का आंसर आपके पास 7 के स्क्वायर है। जब इस शक्ल में आ जाए तो आपको अब इसको ओपन करना है, इस सेट को आपको ओपन करना है। या तो आप इसको आप इस तरतीब से कर लें, x - 7 1 टाइम हो गया यहाँ पे, और दूसरी जगह में जब सेकंड टाइम करना है तो दूसरी दफ़ा इसको ओपन करेंगे तो x + का 7 बनेगा। ये याद रहे कि जब ये डिफरेंस दोनों मुख्तलिफ होते हैं तब एक माइनस में खुलता है, एक आपके पास प्लस में खुलता है। लेकिन अगर ये होल में आ रहा होगा तो फिर आपको वही साइन जिसमें होगा उसी में खोलना पड़ेगा। तो आप अभी आसान समझें, आसान में ये है कि अगर ये डिफरेंट है, x का स्क्वायर और -7 का दोनों फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में अलग अलग हैं, तो इसको जब ओपन करेंगे तो x - 7 अलहदा और x प्लस अलहदा, ये दोनों डिफरेंट, दोनों एक प्लस में एक माइनस में खुल सकता है। अब इसके बाद दूसरी तरफ आ जाए क्वेश्चन नंबर 2। इसका भी जब हम एलसीएम करें 4 का तो आपको पता है कि 2 के टेबल पे सॉल्व हो जाता है, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, तो ये 2 का स्क्वायर बनता है। तो हम इसको 2 भी लेंगे, a भी लेंगे और इसके साथ स्क्वायर लगा देंगे। अब 25 भी इजी है। अब 25 पे जब बनाते हैं 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 1, तो 5 के भी स्क्वायर बन जाते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 और साथ में b भी लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे बार स्क्वायर भी लगा देंगे। अब इससे मतलब आपको समझ आ गया कि ये दोनों टर्म जो हैं, ए वाली इस तरफ और बी वाली इस तरफ, दोनों पे डिफरेंट है। तो अब इसको जब लिखेंगे तो लिखेंगे 2a, पहले माइनस में 5b लिख लीजिए, फिर दूसरी दफ़ा 2a + 5b में लिख लें। तो ये फिर अगेन आपको समझाया कि आपको एक दफ़ा प्लस में ओपन करना है, एक दफ़ा आपको यहाँ पे माइनस में ओपन करना है। क्वेश्चन अब इसका पार्ट 3 पे, तो m है तो m के हम स्क्वायर कर लेंगे और माइनस आ गया। 100 को करेंगे तो हमारे पास 10 आता है, 10 10 ज़ा 100 और 10 1 ज़ा 10, इसका मतलब 10 का स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ 10 के ऊपर हम स्क्वायर लिख लेंगे। अब इसकी भी तरतीब सेम रहेगी। तो एक दफ़ा आप m - 10 को लिखकर माइनस में छोड़ दें और दूसरी दफ़ा m + 10 को लिखकर दूसरी दफ़ा आप लोग यहाँ
इस तरह लिख के इसके आंसर बना देंगे, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में। नेक्स्ट पार्ट इसका जो मौजूद है, तो ए को हम कर लेंगे तो ए का स्क्वायर सिंपल सा मिल गया और माइनस भी मिल गया। 144 को अब हम करेंगे तो ये हमारे पास 12 से बनता है, 12 12 ज़ा 144 और 12 1 ज़ा 12। तो इसका मतलब अब जब इसके आंसर में हम नोट करेंगे तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 12 और साथ में इस बी भी लिखेंगे और उसका स्क्वायर कर लेंगे। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो दो मरतबा होगा, एक दफ़ा लिखेंगे ए माइनस 12b, दूसरी दफ़ा अब प्लस में लिखेंगे ए प्लस 12b। ये इसका आंसर निकल आया। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी इजी था जी। जो क्वेश्चन है इवोल्यूएट द यूजिंग द फार्मूला, आपको अच्छी तरह याद करना है कोई ऐसा डिजिट जिसमें से ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें, सम और डिफरेंस करें तो जवाब आपके पास ये निकलना चाहिए। अब इसकी नज़दीक तरीन नंबर अगर हम राउंड ऑफ करें तो ये हमारे पास 6 का 1 इधर जाकर 3 हो सकता है, तो ये 30 हो सकते हैं। तो अगर हम पहला डिजिट 30 ले लें और 30 में से चेक करेंगे, निकालने पड़ेगा -4 को, तो 30 में से अगर हम -4 को निकालें तो 20 आपके पास 26 आ सकता है। और इस तरफ देखें ये 0 1 2 3 4 छोटा डिजिट है, ये इस तरफ ऐड नहीं होता, तो यहाँ भी 30 नज़र आता है। तो अब 30 में अगर हम दूसरी तरफ ऐड करें 4 को तो हमारे पास इसका जवाब सेम निकल आता है। तो यहाँ जो चीज़ समझाने वाली है, कोई ऐसा डिजिट जिसको माइनस करें और उसको प्लस करें तो आपके पास आंसर ये निकलना चाहिए, माइनस करने पे 26 आ जाए और प्लस करने पे आपके पास यहाँ पे 34 आ जाए। इस तरह के क्वेश्चन का जो फार्मूला था वो तरतीब वही थी, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर जो आप बनाते थे। जैसे आप कर रहे थे काम फार्मूले में तो आपके पास ए का स्क्वायर और प्लस है या माइनस है आपके पास आता था बी का स्क्वायर, उसमें काम कर रहे होते थे। तो अब हम इसमें से पहली जो चीज़ ले लेंगे, इन दोनों को हम ए समझेंगे। तो ये ए है हमारे पास 30 वाला, तो इसके ऊपर लिखेंगे 30 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और 4 का स्क्वायर। अब 30 को जब आप 30 से मल्टीप्लाई कराएंगे, स्क्वायर कराएंगे तो 0 0 0 और 3 3 ज़ा 9, तो इसका मतलब 30 को स्क्वायर 900 बनता है और 4 का स्क्वायर 4 4 ज़ा 16 बनता है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16 बनता है। तो ये दो हो गए। अब 900 में से आपको 16 निकालने पड़ेंगे, तभी आप इसमें से निकालेंगे, 900 में से 16 निकालें तो यहाँ से कैरी करके देना पड़ेगा, यहाँ 8 बच जाएंगे, वहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ कैरी करेंगे, यहाँ 9 बच जाएंगे, यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में से आप 6 निकालें तो 4 बच जाएगा। अब 9 में से 1 निकालें तो 8 आ जाएगा और 8 आपके पास इधर भी है, तो इसका आंसर 884 निकलता है। लेकिन जो दूसरी बात समझाने है कि बुक में बाज़ चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, तो बुक के हिसाब से इसका आंसर मुख्तलिफ है, जो 780 के तरतीब में नज़र आ रहा है। तो आपका आंसर इसके मुताबिक सॉल्व करने पे ये आया। अब क्वेश्चन नंबर 2 चेक कर लेते हैं। अब 2 की तरतीब के नज़दीक तरीन नंबर देख लें, तो ये 3 0 1 2 3, अगर ये इस तरह के छोटे डिजिट में 0 1 2 3 4 तो उसको ऐड नहीं करेंगे, तो इसका मतलब अब ये 100 कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि छोटा नंबर है ना, तो 100 कहलाएगा। अब 100 में से अगर हम इसमें ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 103, और दूसरी तरफ जो आपने इसको मल्टीप्लाई कराना है तो अब 97 में 7 बड़ा डिजिट है, 5 6 7 8 9, अगर इनमें से कोई डिजिट हो तो वो यहाँ पे इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो ये 10 हो सकते हैं। तो इसका मतलब अब इस तरफ के आंसर को देखें, 97 को उधर प्लस करेंगे तो वहाँ फिर 100 आ जाएगा। अब 100 में से माइनस करेंगे 7 को तो आपके पास जवाब निकलेगा 97। ये चेक कर लें, 100 में 3 को प्लस करें 103 आ जाता है, 100 में से 7 निकालें तो आपके पास यहाँ पे 100 में से आप 3 को निकालें, सेम है दोनों तरफ, तो दोनों तरफ सेम है। 100 में से 3 को निकालें क्योंकि ये डिजिट आपको सेम करना पड़ेगा, 100 में से 3 को निकालें तो आपके पास आ जाएगा 97 और 100 में 3 को ऐड करें तो आंसर आ जाएगा आपके पास 103। अब मैच हो गया। अब इसी को इसी तरतीब में पहले वाले को पहले से कर ले तो आपके पास 100 का स्क्वायर बन जाएगा और प्लस माइनस माइनस, और जो 3 आपके पास हैं ये भी आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। देखिए सेम डिजिट होना चाहिए दोनों तरफ डिजिट भी सेम होंगे और जिसकी वजह से फिर काम आपका आसान होगा। अब 100 का स्क्वायर है तो आपको आसान सी तरतीब बताई थी कि जितने टाइम है उतने टाइम उसके ज़ीरो बढ़ा लें। अगर स्क्वायर करना है तो इसका मतलब 4 ज़ीरो बढ़ेंगे और 1 1 ज़ा 1 आपके पास आ जाएगा। अब 10,000 बन गया। अब 10,000 में इसको स्क्वायर करेंगे 3 3 से आपके पास 9 आ जाएगा। अब इसका जब आंसर निकालेंगे
10,000 में से अगर हम 9 निकाल दें तो आपके पास 9,991 आंसर निकल आता है। ये जवाब आपके पास मुकम्मल हुआ। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी तरतीब कर लेते हैं। तो यहाँ पे तरतीब देख लें, यहाँ 5 आपके पास, अगर आपसे कहा गया कि उससे छोटी रकम है तो यहाँ ऐड होगी, तो ये इस तरफ ऐड हो तो ये 1 हो सकता है, 2 के बाद 0 1 हो सकता है। तो आप इसको नज़दीक तरीन देख लें तो 200 में अगर हम 5 को प्लस करें तो आपके पास आंसर निकल आता है 205। इसी तरह अगर 200 में आप माइनस के 5 करें तो आपके पास आंसर निकल आता है 195। आप इन दोनों को अगर इकट्ठा करें तो 200 का आपके पास स्क्वायर बन जाएगा और प्लस माइनस माइनस 5 का स्क्वायर बन जाएगा। और इसकी तरतीब इजीली जब आपको समझाइए, स्क्वायर में अगर 2 हो तो 4 टाइम इसके 0 लगा दें और 2 2 ज़ा 4, तो ये 40,000 हो गया। और माइनस इसमें से करना है आपको 25। अब 40,000 में से आप 25 निकालेंगे तो आपके पास कैलकुलेशन में आंसर निकल आएगा 39,975। ये आपके पास आंसर निकल आया। लेकिन फार्मूला आपके जहन में वही हो कि ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर यहाँ इसकी मदद से बनेगा, जिसकी मदद से आप इसके जवाब को निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो सबसे पहले जो तरतीब है इसका एलसीएम करें हम, तो हमारे पास इसके एलसीएम में जवाब आएगा 5x का स्क्वायर और दूसरी तरफ माइनस में है तो इसको भी 1 का स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि आपने जो सीखा था a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर सीखा था, तो दोनों तरफ आपको करना पड़ा। अब इसका मतलब आप सीख लें कि जब इसको आपने भी ओपन करना है, स्क्वायर में तो स्क्वायर को आप 2 टाइम ओपन कर लें। तो एक आप पिछले क्वेश्चन में सीखा था कि पहले आप इस तरह माइनस में ओपन कर लें 5x माइनस 1, दूसरी दफ़ा 5x प्लस 1, इसको ओपन कर लें तो आपके पास यहाँ से इसका आंसर निकल आया। ये पहले क्वेश्चन की तरह लेकिन फैक्टराइज किया जा रहा है। इसके बाद आप इस वाले में देख लें, आप 36 का जब बनाएंगे तो ये 6 बनना चाहिए। 36 का एलसीएम करेंगे 6 आ जाएगा। 6a का स्क्वायर माइनस 7 का 49 करेंगे 7b का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको 2 टाइम ओपन करें तो 6a माइनस 7b पहले आ जाएगा और 6a प्लस 7b बाद में आ जाएगा। तो इस तरह ये तरतीब आपके पास इजीली है, ये सॉल्व होते जा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे डिवाइड है दोनों, 1 डिवाइडेड बाय 9 और a का स्क्वायर, तो हम 1 को 1 ही समझेंगे और 9 को जब एलसीएम करेंगे तो 3 आ जाएगा और 1 इसके साथ लगाना पड़ेगा और उसके बाद आप इसका स्क्वायर करेंगे, ऐसे आप नहीं करेंगे। इसके बाद माइनस है तो 1 अपने पास सेम रहेगा, 16 के एलसीएम करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसके बाद इसको एलसीएम करेंगे इस तरीके से। अब ये भी 2 टाइम ओपन करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है, तो पहले लिख लेंगे 1 डिवाइडेड बाय 3a माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4, ये माइनस में निकल आया। अब सेकंड टर्म लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 3a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। इस तरह आपके पास ये क्वेश्चन का जवाब निकल आया। ये क्वेश्चन आपके पास बहुत खसूसी है क्योंकि ये डिवाइड में और इसमें गलती का इम्कान है, तो आप इसको समझ के कीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास x का, तो आप x के स्क्वायर को लिख सकते हैं। माइनस 7 को आप जानते हैं कि 7 7 49 आते हैं, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 टाइम ओपन करेंगे x माइनस 7 पहला आ जाएगा और x प्लस के 7 दूसरी दफ़ा आ जाएगा। तो ये इजी क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लेकिन यहाँ याद रखें कि अब स्क्वायर से हट के पावर 4 हो गई है उसकी, अब यहाँ 4 आ रहा है, तो इसको आप पहले मुख्तसर करेंगे, स्क्वायर में लाएंगे। तो आप अंदर लिखेंगे x का स्क्वायर का होल स्क्वायर 2 और माइनस 16 का बनता है 4b का स्क्वायर का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 हो जाएंगे और इस तरह b के भी 4 हो जाएंगे और 4 को 2 टाइम करेंगे 16 है। ये वाली निशानी आपको याद रहे, जब ये पावर यहाँ ऊपर जो नज़र आने वाली है ये 4 की शक्ल में आए तो इसको 2/2 करेंगे, अंदर 2 कर लेंगे और बाहर इसके पास स्क्वायर लग जाएगा। इसी तरह 16 में भी है। इसका मतलब अब ये जब ओपन होगा तो अब इसको जब ओपन करेंगे तो ये बढ़ेगा सवाल। इसमें पहली जो तरफ आप कर लेंगे, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। हम लिख लेंगे x का स्क्वायर माइनस 4b का स्क्वायर और एक ये हो गया। दूसरी तरफ लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर, ये आपके पास 2 आ गए। अब इनको भी आपने फर्दर आगे भी काम करना है, तो जब आप इसको बनाएंगे तो इसके लिए पहले आप इसको भी मज़ीद, क्योंकि एक दफ़ा आप कर चुके हैं अब अगेन करना पड़ेगा। आप इसको सादा करेंगे तो आप लिखेंगे x, यहाँ पे x का स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा आपके पास 2b का स्क्वायर और इधर से ब्रैकेट इस तरह लगाएंगे और दूसरी तरफ भी करेंगे, यही काम उधर भी होना चाहिए। तो आपके पास x
का स्क्वायर प्लस कर लेंगे अब 2b का स्क्वायर, और इसको भी इस तरह कर। अब देखें यहाँ आपके पास खुलने वाले जो बन रहे हैं उसकी तरतीब आपके पास आ रही है। अगर ये माइनस में है तो ओपन हो रहा था, देखें हर सवाल में देख लें, ये जब भी डिजिट माइनस में था तो प्लस माइनस में ओपन कर रहे हैं, ये सब में माइनस था तो प्लस माइनस में ओपन हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे एक दफ़ा माइनस हो गया और एक दफ़ा जमा में आ गया यहाँ पे, तो इसका मतलब माइनस वाला ओपन होगा, जमा वाला ओपन नहीं करेंगे, उसको सीधा करके जवाब दे देंगे। अब इसको दो दफ़ा ओपन कर लें, पहले आ जाएगा x माइनस 2b, दूसरा इसका आ जाएगा x प्लस 2b, तो इसका मतलब ये वाला सॉल्व हो गया। और ये जो इस तरफ है इसको अलग सॉल्व करेंगे, x का स्क्वायर प्लस 2 2 4 b का स्क्वायर, तो आपके पास ये इस तरह ही रहेगा। याद रहे कि जमा की शक्ल में होगा तो उसको इस तरह छोड़ देंगे, उसको इस तरह प्लस माइनस में सॉल्व नहीं करेंगे, माइनस की निशानी है उसको आपने सॉल्व करना है। जो समझाया है कि हर जगह में माइनस की निशानी पे उस सवाल को आगे ले जाया जाता है। अब x के 8 माइनस y के 8 हैं, इसकी तरतीब शुरू करेंगे। स्टार्ट ठीक है। अब देखिए यहाँ 8 है, तो इसका मतलब इस 8 को हम पहले ब्रेक करेंगे 4 में, तो हम लिखेंगे x के 4 और बाहर इसका स्क्वायर लगेगा, ठीक है, और माइनस y है तो y के भी 4 करेंगे और इसके बाहर भी इसका स्क्वायर लगेगा। अब ये क्वेश्चन देखें 4 की शक्ल में, तो अब इस 4 वाले का जो मकसद है वो है कि एक दफ़ा प्लस में खोलें एक दफ़ा माइनस में खोलें, तो हम इसको पहले एक दफ़ा प्लस में खोल देते हैं, x4 माइनस y के 4 इस तरह आ गया, और दूसरी तरफ x के 4 प्लस y के 4 ये दूसरी टर्म आ गया। तो ये जो इस तरफ जमा वाला चल रहा था ये आखिर में जाके यही शक्ल है, लेकिन जो माइनस वाला है अब ये फर्दर और छोटा होता जाएगा। अब इसको हम मज़ीद छोटा करेंगे, x के 4 को हम ब्रेक करेंगे तो आपके पास आ गया x के 2 के ऊपर स्क्वायर माइनस y के 2 के ऊपर स्क्वायर, ये बन जाएंगे। और ये जो इस तरफ चल रहा है x के 4 प्लस y के 4 को हमने अपनी तरतीब में चलाया, क्योंकि इसको ओपन करेंगे तब हम उसको जवाब वही पाते हैं, इसलिए इसको नहीं छेड़ते हैं, हमने सिर्फ माइनस वाले पे काम करना है। अब यहाँ पहुँच के जो अपने पास जवाब निकला, तो अब ये दो दफ़ा कहेगा कि इसको और ओपन करें, तो पहले लिख लेंगे x के स्क्वायर माइनस y के स्क्वायर में हो गया, फिर दूसरी दफ़ा x के स्क्वायर और प्लस y के स्क्वायर में हो गया, और ये एज इट इज़ x4 प्लस y के 4 एज इट इज़ लिखा। अब इसके अंदर तरतीब है, आपको निशानी याद रहे, आपको समझाया है माइनस में ओपन करना है प्लस में नहीं। अब ये दूसरा पार्ट फिर प्लस में आ गया, अब इसको भी नहीं छेड़ सकते, आपका काम इधर इस टारगेट में है माइनस में। तो अब इसको दो दफ़ा ओपन करेंगे, तो पहले लिख लेंगे x माइनस का y, दूसरा लिख लेंगे x प्लस का y, और ये जो एज इट इज़ प्लस में आ गया तो इसको नहीं ओपन करेंगे, ये सेम ही लिखेंगे x का स्क्वायर y का स्क्वायर, और दूसरी तरफ लिखेंगे x के 4 प्लस y के 4। जो निशानी आपको समझाइए वो तरतीब अगर याद रहेगी तो ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी आपने हल किया। इस क्वेश्चन में जो निशानी आपको समझाई कि अगर वो माइनस है तो माइनस वाला प्लस माइनस में ओपन होता जाएगा, उसको चलाते रहेंगे, लेकिन जब वो जमा में आ जाएगा फिर जमा वाले को एज इट इज़ लिखना है, उसको आगे नहीं चलाना। तो इस तरह आपके पास ये x माइनस वाई, x प्लस वाई, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई, x4 प्लस 4, ये तरतीब आपको समझ आ गई है, क्योंकि 2 टाइम करेंगे तो इसका मकसद यही है कि 2 टाइम इसका जवाब निकलाइए और उस वाले को हम नहीं छेड़ सके। और जब इधर पहुंचे थे तो इसका मतलब हमने इनको 2 टाइम बनाया था, x के 2 2 को हमने ये शक्ल में लाए थे। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ पे p में, तो अब ये जो p आपके पास है इसको आप सादा लिख लेंगे, पी क्यू का स्क्वायर माइनस 64 का एलसीएम करें तो आपके पास 8 आना चाहिए, 8 8 ज़ा 64, 8 वन साइड, तो यहाँ लिखेंगे 8 a का 4 है तो स्क्वायर करेंगे और बाहर आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका मतलब है कि इसको 2 टाइम ओपन करें तो हमारे पास ओपन करने में पहले आ जाएगा पी क्यू माइनस 8 ए का स्क्वायर इस तरह, और बाहर आपके पास इसकी तरतीब आपके पास जुड़ गई, क्योंकि आपने जब इसको ओपन किया ए का स्क्वायर के साथ और ये आपके पास इस तरह, और दूसरा प्लस में बन जाएगा पी क्यू प्लस 8 ए का स्क्वायर। अब इसका मतलब इसके साथ नहीं, इसके साथ ज़्यादा काम है हमें। अब सेकंड नंबर हम जब इसको लेके चलेंगे तो आप इसको फर्दर बना सकते हैं, लेकिन तरतीब आपके पास हो। अगर यहाँ बी स्क्वायर होता तो ये माइनस वाला आगे जाता, ये अब आगे नहीं है हमारे पास, तो इसका जवाब आपके पास यहाँ स्टिल रुक जाएगा, पी क्यू माइनस 8 ए का स्क्वायर, और आगे आपके पी क्यू प्लस 8 ए का स्क्वायर। ये आंसर आपके पास यहाँ निकल आया। नेक्स्ट में आपके पास क्वेश्चन है एक और,
ये इसका आखिरी सवाल है, तो इसकी तरतीब कर लेंगे आप। तो हम इसमें से सबसे पहले जो कॉमन चुन लेते हैं, दोनों सेम आ रहे हैं, तो आप लिख देते हैं आंसर में एक्स का स्क्वायर माइनस का 1, ये फर्स्ट हो गया। और उसके बाद आगे जो है वो वर्क ब्रैकेट में नज़र आ रहा है, क्योंकि इनमें आपके जो वर्क है वो माइनस में है, तो आपने इनमें से सबसे पहला ले लेना है। तो y प्लस का 1 एक तरफ ले लीजिए, और आगे आप माइनस में y प्लस का 3 दूसरी तरफ लिख के ब्रैकेट कर लें। ये याद रहे कि ये दोनों सेम तो इधर ले आए थे, और इन दोनों को ब्रैकेट में कर लिया। नेक्स्ट में आपके पास इसको ओपन कर ले, फार्मूले में a का स्क्वायर इधर कर लें, और b के स्क्वायर को आप इस तरह लिख के छोड़ दें। और आगे इसके अंदर वर्क करना है, इसको ओपन करना है। y प्लस 1 सीधा ओपन होगा, और यहाँ से जब इसको करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इससे करेंगे प्लस माइनस माइनस का 3 हो जाएगा। अब इसको, इसका मतलब है कि ये 2 दफ़ा ओपन होगा। तो आप पहले लिख लेंगे x माइनस का 1, फिर लिख लेंगे x प्लस का 1, और जब इसको सॉल्व करेंगे ये प्लस है ये माइनस है कैंसिल हो जाएंगे, और इस 1 3 में से एक निकाल देंगे, आपके पास यहाँ बच जाएगा माइनस का 2। अब आपके पास ये इसका आंसर निकल आया। 6.6 वीडियो अभी शुरू होने लगी। x और y ये एक तरह का फार्मूला बनाता है, z इससे डिफरेंट है, तो इसको हम बाद में करेंगे। ये z हमारे पास डिफरेंट है क्योंकि हमारे नज़दीक तरीन x y बनता है। तो फार्मूला जब हम बनाएंगे a का स्क्वायर प्लस 2ab b का स्क्वायर, तो इसमें इजी बन सकता है। और इस तरफ ये डिफरेंट है, तो इसको हम बाद में अलहदा से सॉल्व करेंगे। हम इस वाले में इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो फार्मूला है इसके नज़दीक तरीन है, इस पार्ट का मैं बता रहा हूँ। इसका जो बन रहा है वो आपके पास बन सकता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो हम इसको शुरू करें, तो हम इस 4 को एलसीएम करेंगे तो आ जाएगा 2x का स्क्वायर इस तरीके से, प्लस आपके पास 2 आ गया a के लिए, और b के लिए जगह छोड़ी, और सेकंड आपके पास इसके लिए बनेगा। तो आपके पास आ जाएगा y का स्क्वायर, और साथ में आपने यहाँ एक ब्रैकेट लगा देनी है, और ब्रैकेट के बाहर उस तरफ आपने माइनस है, तो यहाँ 9 को एलसीएम करेंगे 3, और z का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके अंदर जो लिखना है, तो इस तरफ से a की जगह में ये लिखेंगे 2x, और दूसरी तरफ लिखेंगे यहाँ पे y। इन दोनों को इसमें काम होगा, और ये ऑलरेडी 2 2 4x ये बन चुका, ये मुकम्मल हो गया। इसमें लेंगे तो हम इधर से लेंगे 2x प्लस का y, और इसको कर देंगे होल स्क्वायर माइनस का 3, और यहाँ से z, और इसका भी यहाँ करेंगे होल स्क्वायर। तो अब आप इधर देखते हैं कि ये वाला भी हमारे पास स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर है। अब इसको हम लोग सेट करते हैं, क्योंकि 2 टाइम है, तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। ये जो लिखा हुआ है इसी तरह लिख लें, पहले ब्रैकेट लगा लें 2x प्लस का y, थोड़ा सा इस तरफ कर लें क्योंकि यहाँ इधर इसमें लिखा जाएगा 3z। इधर भी लिख लें 2x, और उसके आगे भी लिख लें प्लस का y, और इसके लिए भी जगह छोड़ दें। अभी जगह क्यों छोड़ी थी, ये 2x प्लस वाई इधर भी लिखा और इधर भी लिखा क्योंकि 2 टाइम था, और ये जो बाहर वाला था माइनस 3z का स्क्वायर, एक दफ़ा इसको हम प्लस में लिखेंगे यहाँ प्लस 3z, और एक दफ़ा इसको माइनस में लिखेंगे यहाँ 3z, इसलिए हमने इसको बाद में लिखा। तो ये तरतीब उम्मीद है समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे, इसमें देख लें x भी है और यहाँ a भी है, तो ये हम b यहाँ पे डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो इसका फार्मूला हमारे पास इस तरफ नज़दीक तरफ नज़र आ रहा है, ये माइनस में नज़र आ रहा है। a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b के स्क्वायर में ये फार्मूला नज़र आ रहा है। जब इसको बनाएंगे तो आप लिख लेंगे यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस 2 a की एक और a और b दोनों टर्म के लिए, और प्लस आप दूसरी वाली पास ये 9 की बनेगी, 3 के साथ a कर लेंगे, और जब इसको ब्रैकेट करेंगे और इधर आपने x को लिखना है, यहाँ पे 3a लिखना है, और ये 14 के माइनस में, तो यहाँ आ जाएगा 4b का यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे इसका। अब इसको अंदर सॉल्व करना है, तो ये वाली जो रकम है ये चेक कर लें, यहाँ पे 2 3 6 ax आपके पास ये बना हुआ है माइनस में, इसका काम नहीं, आपका काम इन दोनों में पढ़ना है। इसको लिख लेंगे x माइनस 3a का होल स्क्वायर और माइनस के 4b का होल स्क्वायर। अब जब इन दोनों को ओपन करना है तो हम इनको तरतीब जैसे पहले की थी, यहाँ x माइनस 3a लिख लें थोड़ा सा फासले पे, फिर 3x लिख लें, यहाँ पे x माइनस 3a लिख लें। अब एक दफ़ा इस वाले को अंदर प्लस में लिख लें, तो आप लिख लेंगे प्लस 4b इधर, एक दफ़ा माइनस 4b इस तरफ, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, ये इसका आंसर निकल आया। बस कौन सा नज़दीक तरीन है और कौन सा डिफरेंट है तो हम पहले सेट करेंगे, क्योंकि ये वाली चीज़ आपके पास यहाँ y
एक्स के साथ बन रहे हैं और ये डिफरेंट, इसको बाहर निकालना है। तो हम इस वाले को पहले सेट लिखेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे 9x का स्क्वायर और उसके साथ माइनस के 12x को इधर ले आएंगे क्योंकि x के साथ है, और इसके साथ हम इसको 4 को जमा को इस तरफ ले आएंगे, ये वाला इस तरफ कर लेंगे, और ये माइनस के 169 और y के स्क्वायर को हम इस तरफ लिख देंगे। अब इसके अंदर जो फार्मूला यहाँ नज़र आ रहा है ये माइनस का नज़र आ रहा है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इसका फार्मूला माइनस में नज़र आ रहा है। तो अब इसको आप बनाएंगे तो लिखेंगे 3x का स्क्वायर माइनस 2 लिखेंगे, a और b टर्म के लिए जगह छोड़ी और सेकंड 2 को आप स्क्वायर करेंगे और यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, और ब्रैकेट के बाहर इस तरफ आपने 3x भी लिखना है, यहाँ पे 2 भी लिखना है। ब्रैकेट के बाद 169 का एलसीएम करेंगे तो 169 13 पे आता है, 13 13 सा 169 और 13 1 सा 13, इसका मतलब 13 के y को लिख के इसका स्क्वायर कर देंगे। अब ये वाली जो वर्क थी तो ये 2 3 सा 6 और 6 मल्टीप्लाई टू 12x ये मुकम्मल हो चुका है। इससे काम नहीं, आपको इन दोनों से काम है जिससे आपने अभी बनाना है। तो अब इधर से लिख लेंगे 3x फार्मूले में ये माइनस है और उधर से आएगा 2 का होल स्क्वायर माइनस 13y और का यहाँ पे आएगा स्क्वायर, और जब इसको मुकम्मल करेंगे तो आप आपको 2 मरतबा खोलना है। तो तरतीब बताई थी 3x माइनस के 2 लिख के थोड़ा फासला कर लें, फिर यहाँ पे 3x माइनस के 2 लिख के फासला। अब फासला इसलिए किया था कि इसको एक दफ़ा हमने प्लस में लिखना है, प्लस 13y इधर, और एक दफ़ा इधर लिखना है माइनस के 13y। आंसर निकल आया। आप नेक्स्ट ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस पोर्शन में भी जो चीज़ नज़र आ रही है एक्स वाई सेम नज़र आ रहा है, लेकिन ये 1 इस तरफ जो है ये वाला हिस्सा ये आपका डिफरेंट नज़र आ रहा है। तो इस वाले को आप बाहर रहने दें, इसको बाद में सॉल्व करेंगे, और इस वाले को आप सेट कर लीजिए। तो आप सेट करेंगे तो इन सब में देखें कॉमन जो मुश्तरक है वो माइनस है, तो पहले माइनस लगाएं और ब्रैकेट में इनको सीधा लिख लें। पहले आ जाएगा आपके पास x का स्क्वायर, अब इसको इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2xy, अब फिर माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो y के स्क्वायर। अब आपके पास देखें इसके कॉमन के माइनस के आने से ये रकम में अंदर सारे प्लस में तब्दील होगी। अब आपका फार्मूला a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b के स्क्वायर में नज़र आ रहा है। तो आप इस वाले को इसी तरह छोड़ें -1 को, और इसको आप फार्मूले में तैयार कर लें। तो आप सबसे पहले x का लिख लेंगे, x का स्क्वायर प्लस के 2 फर्स्ट और सेकंड टर्म छोड़ के प्लस लिख लेंगे y के स्क्वायर, और इधर x आ जाएगा, यहाँ y आ जाएगा। अब इसकी तरतीब में देख लें 2xy तो पहले से मौजूद है, इसका काम नहीं, हमारे पास इन दोनों का काम है। तो आप इसलिए लिख लेंगे -1 इसी तरह, और ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस के y का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर जब लिख लिया तो इसकी तरतीब में यहाँ भी इसको आप स्क्वायर कर दें क्योंकि ये चल रहा था। अब एक मरतबा इसको ऐड करना है और एक दफ़ा इसको सब्सट्रैक्ट करना है। तो हम इसकी तरतीब में देख रहे हैं कि बाहर आपके पास यहाँ माइनस का पड़ा हुआ है, तो माइनस के इसमें हमने जो इसकी तरतीब करनी है तो पहले सेट को ऐसे लिख लें, यहाँ 1 आ गया आपके पास 1 टाइम में, प्लस कर लें इसके साथ x प्लस का y, तो ये ब्रैकेट आप यहाँ क्लोज कर दें। दूसरी दफ़ा इसको लिख दें, इधर 1 आ गया और आगे आप लिखेंगे तो माइनस आ जाएगा तो x प्लस का y। ये देखिए x प्लस का y इधर भी है, x प्लस का y इधर ही है। इस वाले साइन में ये एक दफ़ा इसको प्लस किया, एक दफ़ा इसके साइन को माइनस किया। अब इसको सीधा करना है तो तरतीब में आप लिख लेंगे, सबसे पहले 1 आ जाएगा, 1 प्लस x प्लस के y, ये इधर से तैयार हो गया, और इधर से करेंगे 1 माइनस एक्स और प्लस माइनस, फिर वो भी माइनस हो जाएगा y। तो इसको इससे करने से भी माइनस और आगे इसको करने से भी ये माइनस में जवाब निकला। तो ये आपके पास मुकम्मल हो गया। पास y है, c है और c x और x है, तो इसका मतलब इस वाले हिस्से से बन रहा है, और ये y आपके पास तब्दील है, इसको आप बाहर निकाल दें, इसको बाद में हल कर लें। और जो इसके अंदर अब तरतीब है उसके अंदर पहले माइनस नज़र आ रहा है, तो हम इसके कॉमन में भी माइनस को बाहर निकालेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे। अब इसका फार्मूला जो सेट होना है, तो अगर ये माइनस में था तो अंदर जाकर ये माइनस में था, तो दूसरा आपके पास प्लस माइनस माइनस के 2cx हो जाएंगे, और तीसरा माइनस माइनस आपके पास प्लस x के स्क्वायर हो जाएंगे। तो ये वाला आपको बात समझ आई। तो यहाँ से जब इस तरफ गया तो कॉमन में माइनस में प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ भी प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसका फार्मूला खुद बता रहा है, a का स्क्वायर
2ab और प्लस b के स्क्वायर में ये फार्मूला आपको नज़र आ रहा है। जब इसको बनाएंगे तो ये तो ऑलरेडी आपके पास a का स्क्वायर बना हुआ है, तो a के स्क्वायर को इस तरह कर लें और यहाँ आप इसको बना लें। पहले आ जाएगा c का स्क्वायर माइनस 2a और b की टर्म छोड़ के, और x के ऊपर आप बना लेंगे यहाँ इसका स्क्वायर, यहाँ c आ जाएगा, यहाँ x आ जाएगा। अब इसके बाद इसको फिर आपने फर्दर बनाने, तो आपकी तरतीब में ये देखिए माइनस के 2cx ये पहले से पड़ा है, इससे काम नहीं है, आपको इन दोनों से, लास्ट वालों दोनों से काम है। तो आप लिख लेंगे y के स्क्वायर इस तरह और माइनस करेंगे c का स्क्वायर माइनस c को इस तरह लिख के और ब्रैकेट में x का स्क्वायर होल स्क्वायर कर दें। अब होल स्क्वायर में जब इसको ओपन करेंगे तो एक दफ़ा ऐसे सेट बना लें, तो ब्रैकेट में लिख लें y और माइनस में c और माइनस x इधर आ गया, ब्रैकेट बंद करें, फिर इधर लिख लें y और इस दफ़ा माइनस की बजाय यहाँ पे आप देख लें ये वाले पहले को आप देख लें, पहले प्लस कर लें, दूसरे को माइनस रख लें, तो यहाँ भी आ गया आपके पास c माइनस के x और ब्रैकेट बंद कर लें। अब जब इनको ओपन करना है तो यहाँ से आएगा y प्लस का c और माइनस का x, तो इस तरफ ये y प्लस सी एक्स का आंसर निकल आया। और उस तरफ आप आंसर बनाएंगे तो y आप इधर से करेंगे, यहाँ माइनस का हो जाएगा माइनस के प्लस माइनस माइनस के c, और ये आपस में हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस के x, तो ये आपके पास इसका आंसर निकल आया। अब क्वेश्चन नंबर आपके पास 6, इनमें चेक कर ले, या x है या z है या 16 है। तो ये जो 25 बीच में नज़र आ रहा है ये डिफरेंट नज़र आ रहा है, इसको आप बाहर निकाल दें और बाकी को तरतीब को अंदर ले आएँ। तो आप कर लेंगे इसको x के 4 बाहर इस तरफ तरतीब में कर लिया आपने, प्लस के 8 x के स्क्वायर और जमा के 16 ये इस तरफ कर लीजिए सारे, और उधर से माइनस के 25 z को बाहर निकाल दें। अब फार्मूला आपके पास इसके अंदर पड़ा हुआ है, ये बाहर बनेगा, तो फार्मूला कौन सा बन जाएगा, a का स्क्वायर प्लस 2b प्लस b का स्क्वायर का आपके पास फार्मूला बन जाएगा। तो अब इसकी तरतीब कर लें और इसके मुताबिक इसको बना लें। तो पहले इसको ब्रेक करेंगे, x के स्क्वायर का स्क्वायर कर लेंगे, पहला x के स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा x का स्क्वायर और 16 का आ जाएगा 4, प्लस आ जाएगा 4 का यहाँ पे स्क्वायर, माइनस के इसको भी बना लें 5z के ऊपर स्क्वायर। आप देखेंगे 16 का 2 टाइम करें तो 4 4 16 होते हैं, तो इसलिए ये बन गया। अब ये इसको मल्टीप्लाई कर 2 4 8x सेम है, इससे काम नहीं रखना, आपको इन दोनों से बनाना पड़ेगा। तो आप लिख लेंगे यहाँ पे x के स्क्वायर प्लस के 4 का होल स्क्वायर और उधर माइनस के 5z का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी तरतीब करनी पड़ेगी आपको। अब नेक्स्ट में जब इनको बनाएंगे तो आपके पास इसके 2 बन जाने चाहिए। तो पहले लिख लेंगे x प्लस x का स्क्वायर प्लस के 4, इधर आप जगह छोड़ दें, फिर सेकंड टाइम लिख दें x के स्क्वायर प्लस का 4। अब एक दफ़ा इसको यहाँ पे प्लस में करना पड़ेगा प्लस 5z, एक दफ़ा इसको माइनस में करना पड़ेगा माइनस के z, तो ये आपके पास इसका आंसर निकल आया। a m c ये सेम नज़र आता है, ये आपके पास डिफरेंट नज़र आता है, तो इनके ऊपर फार्मूला बना लें, इनकी तरतीब कर ले। तो आप पहले लिख लेंगे ब्रैकेट में यहाँ पे m का स्क्वायर और माइनस है तो माइनस के 2m आ जाएगा, और इधर से 6 का जब बनाएंगे तो आपके पास यहाँ पे दूसरी टर्म छोड़ के प्लस कर लेंगे 3, ठीक है, प्लस आपके पास आ जाएगा 3c, इसके लिए बन जाएगा 6 है ना। तो अब इसकी 2 तरतीब में, या तो आप 6 वाले को ले लें या के, क्योंकि हमने यहाँ पे इस 9 को लिया था, हमने 9 को लिया था और इस k को बाहर निकाला था। तो अब यहाँ पे हमारे पास इसकी ये तरतीब आ गई और ये बन गया इसका स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, और इस k को जो लिया था ये बाहर निकल गया, बाहर जाकर इस k का आंसर आपके पास बन जाएगा माइनस k के स्क्वायर, ये हमने बाहर निकाला, इसको अंदर लाए, और यहाँ आ जाएगा 3c। अब जब इसको मल्टीप्लाई कर 2 3 6 mc ये बन गया, इससे काम नहीं, हमारा काम इन दोनों से। तो हम इसको बनाएंगे, तो अब आपके पास पहला बन जाएगा m और माइनस के 3c, इस तरफ नज़र आ रहे हैं m और माइनस के 3c, क्योंकि ये फार्मूले में माइनस है और यहाँ से लिया और ये बन गया इसका होल स्क्वायर, और बाहर आपके पास k का स्क्वायर। जब इनको इकट्ठा करेंगे तो पहले लिख लेंगे आपकी तरतीब में m c m माइनस 3c, थोड़ी जगह छोड़ दीजिए, फिर इधर लिख लिए m माइनस 3c और जगह। अब इसको एक दफ़ा माइनस में ले लें, एक दफ़ा प्लस में लेंगे तो यहाँ k हो जाएगा, माइनस में लेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा। अब आपके पास m माइनस सी प्लस का k ये बन गया, और m माइनस सी माइनस का k ये आपके पास इसका आंसर निकल आया। टर्म मिली है, आपको चाहिए थी 4 टर्म, जिससे आप आंसर बनाते हैं तो आपके पास 4 होना चाहिए। तो मैंने यहाँ निशान लगाया था 28, इसको मैं किसी ऐसे डिजिट से, माइनस हैं तो 2
ऐसे डिजिट, जैसे मैं ले लेता हूँ 12a और जैसे मैं ले लेता हूँ 16a, इनको मैं ऐड करूं तो a का स्क्वायर हो जाएगा और 6 8 28 माइनस के बनते हैं यहाँ। ये तरतीब आपको इसके लिए करनी पड़ेगी। अगर आप इसको इसके मुताबिक करेंगे तो आपका फार्मूला तैयार होगा। तो इसमें से जो ये माइनस वाला पहला जो हमने इसकी तरतीब में बनाया था, ये ज़रूरी सवाल है क्योंकि ये क्वेश्चन में 3 टर्म है, इसको 4 टर्म में लाने के लिए मुझे ये तरीका करना पड़ा। तो मैं इसमें सबसे पहले लिख लूँगा AK4। अब माइनस का जो मैंने इसको ब्रेक किया तो पहले मैं लिख लूँगा 12a इधर से और लास्ट में लिख लूँगा मैं 36। इनको इकट्ठा करने से मेरे पास ये फार्मूला हो सकता है। और उसके तरफ जो दूसरा बच गया था माइनस के 16a को मैं यहाँ बाहर लिख दूँगा, ये वाला। तो ये देखिए मैंने दो ये काम किए, एक इसको अंदर ले आया और दूसरे को बाहर निकाला। अब इस AK4 को मैं बना सकता हूँ, a का स्क्वायर का मैं लिख देता हूँ होल स्क्वायर और इधर से मेरे पास आ जाएगा फार्मूले में माइनस का 2, a की टर्म a के लिए रखूँगा और b की टर्म b के लिए। और इस b की टर्म का मेरे पास LCM 36 आता है तो 6 से बनता है, तो 6 का स्क्वायर और ब्रैकेट बंद करूंगा। अब a टर्म के लिए मैं इसमें लिख दूंगा a का स्क्वायर और b टर्म में लिखूंगा 6। इसके तरफ बाहर लिखूंगा मैं 4a लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारे पास इसका जवाब भी स्क्वायर में है ना, तो ये इसकी वर्किंग भी हमारे पास आ जाएगा 4a के साथ। तो वो 4a का मैं कर लूँगा यहाँ पे इसका स्क्वायर, तो ये दो मेरे बन गए। अब इनके अंदर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 6 12, a का स्क्वायर ये सेम है, ये तो बन गया। अब इसके साथ तो काम नहीं आपका, तो इन दोनों में जो लास्ट वाले हैं इस पेयर में काम है, तो इसके अंदर अब हमने काम शुरू करना है। इन दोनों के अंदर अब हमारा काम शुरू होना है। तो अब मैं इस तरफ से ले लूँगा, यहाँ पे जो मेरा इस तरफ लिखा हुआ मैं ले लूँगा a का स्क्वायर माइनस फार्मूले में और इधर से आएगा 6, इसको करूँगा होल स्क्वायर और माइनस इसके जो बाहर मेरे पास नज़र आ रहा है वो 4 नज़र आ रहा है, तो 4 को भी मैं 4a का स्क्वायर इस तरह ले लूँगा। अब इसको 2 मरतबा ओपन करना है, तो मैं पहले इस टर्म को ले लूँगा जो मेरे पास लिखी है a का स्क्वायर माइनस के 6 इधर और थोड़ी सी जगह छोड़ दूंगा, फिर a का स्क्वायर माइनस के 6 इधर इसकी जगह छोड़ दूंगा। अब ये जो माइनस का 4 बाहर नज़र आ रहा है, एक दफ़ा इसको मैं इधर प्लस में लिख लूँगा 4a, एक दफ़ा मैं इसको माइनस में लिख लूँगा 4a। ये मेरे पास इस क्वेश्चन नंबर 8 का जो सोल्यूशन है वो निकल आया। अब a का स्क्वायर माइनस का 6 और प्लस के 4a जो इस तरफ नज़र आ रहे हैं, तो ये तरतीब देख ले 4a और उस तरफ a का स्क्वायर माइनस के 6 और माइनस के 4a इस तरफ नज़र आ रहे हैं। पॉलिनॉमियल्स हैं और whose फैक्टराइजेशन इज़ x प्लस वाई माइनस 2c इधर है और इधर इसका जो दूसरा पार्ट है वहाँ x प्लस 2c y के साथ ये बाय द यूजिंग द एप्रोप्रिएट फार्मूले के अंदर बनाना है। तो हम इसकी तरतीब कर लेते हैं। पहले हम इस तरफ लिख लेते हैं इक्वल में x प्लस के वाई और यहाँ से लिखते हैं माइनस के 2c और उस तरह से लिख लेते हैं x प्लस के 2c और प्लस के y। तो ये हमारे पास दोनों लिखे गए हैं। अब इसकी तरतीब में हम बना लें तो ये देखें ये दोनों मैच होते हैं, तो हम इन दोनों को पहले सीधा कर लेते हैं, फिर इसकी तरतीब बनाना हमारे पास इजी हो जाएगा। तो हम इसको x प्लस के y माइनस के 2c और इस तरफ हम इसकी तरतीब में इस y को अंदर ले आते हैं। हम लिखते हैं x प्लस के y माइनस के 2c और इधर से भी x लिख लेते हैं और ऊपर से हमारे पास ये प्लस के y और उधर बाहर लिखा देते हैं 2c। तो हमने सिर्फ इसको इसकी जगह में बदला और इस y को इसकी जगह में। अब ये दो सेम नज़र आ रहे हैं, तो x प्लस के y दोनों तरफ सेम है, तो लिख देंगे x प्लस के y का स्क्वायर और माइनस में इन दोनों को देख लेंगे तो 2c सेम है, तो इसका स्क्वायर प्लस माइनस माइनस कर देंगे 2c स्क्वायर। अब इसको बनाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आप इसके फार्मूले को हम खोल लें, इसके फार्मूले को खोल दें, इसको नहीं, इसका फार्मूला हमारे पास a का स्क्वायर प्लस 2ab b का स्क्वायर बनता है। तो हम इसको खोल लें तो हमारे पास पहले आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म x और y के लिए और प्लस ये वाली सेकंड टर्म आ जाएगी y के स्क्वायर, इधर x आ जाएगा यहाँ y आ जाएगा और इसके इस तरफ हमारे पास माइनस 2c का स्क्वायर है। अब तरतीब कर लेते हैं, यहाँ से लिख देते हैं x का स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस के y, ये सारा एक तरफ हो गया हमारे पास। और इधर से हम इसको कर लेते हैं 2 2 4 c का स्क्वायर। तो अब ये हमारे पास जो तरतीब अभी निकल के ये इसका आंसर है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लस 4 y के स्क्वायर माइनस के z प्लस 4x एंड y, तो माइनस के 4xy यहाँ 1 2 3 4, तो ये 4 टर्म नज़र आ रही हैं। तो हम इन टर्म को सबसे पहले इन टर्म को तरतीब से कर लें। तो हम यहाँ सबसे तरतीब से सबसे पहले लिखेंगे x, इधर आ जाएगा सिर्फ x,
तो ये तरतीब में पहला x हो गया, और उसके बाद दूसरा जो यहाँ लिखा हुआ है आपके पास, वो हमारे पास है +4y²। तीसरी जो लिखी हुई है टर्म वो है z², और आखिर में लिखी है 4x एंड y। ये हमने सारा ले लिया। अब इसकी जब तरतीब आप चेंज करेंगे, क्योंकि जब आप फार्मूले के मुताबिक लाना चाहते हैं तो आपको तब्दील यहाँ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसकी तरतीब में आप लिख लें x² सेम रहना चाहिए, और उधर से आप इस 4xy को अंदर ले आएँ, तो आप लिख लें 4xy। और इसके बाद अब जो तीसरी आपके टर्म है ये वाली 4, इसको इस तरफ ले जाएं, इस तरीके से ले जाएं। तो हमने जो यहाँ चेंज किए वो चेंज की तरतीब देख ले। ये वाली जो टर्म थी इसको हम लोगों ने इस तरफ इसकी जगह पे लाया, और ये जो थी इसको हम लोगों ने इसकी जगह में बदल दिया, और जो रह गया हमारे पास z, उस z को हमने एज इट इज़ बाहर निकाल दिया -z² की शक्ल में। अब जब इसका फार्मूला बनेगा तो आपके पास आसानी से a² + 2ab + b² बन रहा है। तो आप इसकी तरतीब आराम से बन सकती है। तो हम इसको पहले ले लेते हैं, क्योंकि हमने x को बनाना है, तो हम लिख देते हैं x², और इसको ब्रैकेट में कर लें, इधर बड़ी ब्रैकेट, प्लस लिख लें 2, फर्स्ट टर्म x के लिए, a के लिए, सेकंड टर्म b के लिए, और प्लस इसके लिख लेंगे 4 को लिख लेंगे 2y²। और इधर अब क्या लिखना है, इधर पहली टर्म x आनी चाहिए, तो हम इसमें इसकी जगह में लिख देंगे x, और दूसरी टर्म जो b की है वो ये आनी चाहिए, इसकी जगह लिख देंगे y, और -z को हम इसी तरह फिर से लिख देंगे। अब जब जवाब आप इनके लिए तैयार करेंगे और इसको अपने भी ओपन करना है, तो आपके पास तो 2 2 4xy ऑलरेडी ये पड़ा हुआ है। आपका काम तो अभी इन दोनों में रह गया, तो आप इसको बनाएंगे x प्लस के 2y, x प्लस के 2y का होल स्क्वायर, उधर से -z का आपके पास आया होल स्क्वायर। तो ये आपके पास इसका आंसर निकल आया। ये भी तरतीब है, उसको आप अंदर ला के एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में कर लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर आप यहीं तक बनाएंगे। फार्मूले को समझ लें कि इस फार्मूले में a+ का क्यूब, तो हम a+ क्यूब से जो बनाएंगे, तो पहला a है तो a का क्यूब, प्लस इस 3 टाइम को 3a के स्क्वायर करेंगे b के साथ, और सेकंड में 3a को सादा लिखेंगे और b को स्क्वायर करेंगे। तो यह देख लें, यहाँ a स्क्वायर में और b सादा में, इधर b सादा में है तो a स्क्वायर में, और प्लस यहाँ पे b का। इसको फर्दर हम बदल के ऐसे भी लिख सकते हैं, a का स्क्वायर प्लस 3ab, इनका कॉमन उठा लेंगे, 3ab इन दोनों में कॉमन है, उठा लेंगे, जो बच जाएगा इस 2 में से एक a इधर बच जाएगा, इस b में से एक कॉमन इधर बच जाएगा। तो इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। और फर्दर इसी तरह माइनस के फार्मूले में भी है, a का क्यूब -3a का स्क्वायर b, और प्लस 3a b का स्क्वायर और माइनस b का क्यूब। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a का क्यूब -3ab कॉमन है वो इधर आ जाएगा, और जो बचने वाला a -b को लिख सकते हैं। अब इसी के मुताबिक हम अप्लाई करेंगे जब इसको, तो a + b को क्यूब को अप्लाई करेंगे और a - b के क्यूब को अप्लाई करेंगे। तो इस तरह इस तरतीब में हम इसको काम अभी शुरू करने लगे। सबसे पहले क्यूब रूट कर लेंगे, 3x + के 2 का या क्यूब रूट कर लेंगे। अब इसको लिख लेते हैं, तो पहला आपके पास आ जाएगा 3x, इसका क्यूब हो जाएगा, और इसके बाद माइनस में प्लस में है तो प्लस लिखेंगे, प्लस आ जाएगा 3, और इधर से फर्स्ट ये a है तो इसको लिख लेंगे 3x, और ये दूसरा b है इसको इसके साथ लिख देंगे, और इसके ऊपर पहले पे a के ऊपर यहाँ पे स्क्वायर आ जाता है, और +3, फिर इधर a की कीमत वही 3x आ जाएगा, और b की आपके पास 2 आ जाएगा, और इस दफ़ा ये b के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और लास्ट में 2 है, 2 के ऊपर क्यूब बना लेंगे। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 3 को 3 टाइम करेंगे, 3 3 से 9, 9 3 से 27, 27 x के क्यूब हो जाएंगे, और इस तरफ पहले पढ़ लेंगे, ये 3 2 टाइम है, 3 3 से 9 हो जाएंगे, और इस 9 को मल्टीप्लाई 2 करेंगे 18 हो जाएंगे, 18 को मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो आपके पास जवाब निकलेगा 54। और अब x पे स्क्वायर है तो इस साथ में लिखेंगे x के स्क्वायर। आगे आपके पास इधर आ जाएं, इस दफ़ा ये 2 के ऊपर स्क्वायर है, 2 2 से 4 हो जाएंगे, और ये 3 3 से 9, 4 × 9 ये बन जाएंगे 36x, और लास्ट में आपके पास 2 3 टाइम है, 2 2 से 4, 2 से 8 हो जाएगा। अब इसके अंदर तरतीब जो है, पहले 27x के क्यूब लिख लेंगे, और इन दोनों के अंदर कॉमन चुन लेंगे। कॉमन में हमारे पास आ जाएगा प्लस, और इन दोनों का कॉमन बनता है 18, क्योंकि 18 को हमने यहाँ लिख दिया, और एक आपके पास आ जाएगा x। और अब इनके 18 इन दोनों के कॉमन में लेने के बाद
18 को मल्टीप्लाई देखते हैं तो ये 3 टाइम किया था। 18 को मल्टीप्लाई 3 करें तो 54 हो जाते हैं और x एक ऑलरेडी बाहर है और एक x इसके साथ बच जाएगा और जमा जमा हो जाएगा क्योंकि दोनों जमा में। अब 18 को 2 टाइम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 36 और प्लस के 8। ये आपके पास इसका सॉल्यूशन निकल आया। इसको भी अब क्यूब करेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस 9 का क्यूब, तो फार्मूला इसमें बना लेंगे। तो ये माइनस में, अब माइनस का फार्मूला a माइनस बी का आपके पास क्यूब बनता है, तो जो वर्किंग होती a का क्यूब माइनस आपके पास है 3a का स्क्वायर b, और आगे आपके पास है प्लस 3ab का स्क्वायर, और आपके पास है माइनस b का क्यूब। इसके मुताबिक इसकी तरतीब है। आप इसको इसी के मुताबिक सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ x आ गया। तो ये पहली जो रकम है आपके पास सेम है, एक्स का स्क्वायर आपके पास है, एक्स का स्क्वायर और माइनस के 9 का क्यूब। अब इससे सॉल्व हो रहा है तो पहले आ जाएगा एक्स का, आपके पास एक्स का स्क्वायर है और बाहर आपके पास क्यूब आ गए, माइनस का 3 है तो ए की टर्म 2 और बी की जगह में छोड़ दिया इसके लिए, और इसके अंदर अभी लिख देंगे आप ए की जगह आपके पास एक्स का स्क्वायर है और इसकी जगह में आपके पास 9 है, आप इसको 9 लिखेंगे, प्लस 3 आ गया ए की टर्म और बी की टर्म। ए की टर्म में आपके पास एक्स आ जाता है, एक्स का स्क्वायर, और बी की जगह में 9 है लेकिन वो स्क्वायर में, माइनस अब 9 जो बी का स्क्वायर इसको क्यूब कर देंगे। और जब इसको सॉल्व करेंगे एक्स आपके पास सेम रहेगा, और ये जब 2 टाइम करेंगे 2 3 6, ये एक्स का जवाब निकल आया। अब 9 आपके पास सेम है, 9 को मल्टीप्लाई 3 से करें तो 27 आ जाएगा, और इस तरफ आपके पास अभी जो आंसर है 2 2 4 एक्स का इसके ऊपर आ जाएगा। अब प्लस कर लेंगे, 9 2 टाइम में 9 9 से आपके पास बन जाते हैं 81। 81 को मल्टीप्लाई 3 करेंगे 243 एक्स का स्क्वायर, और इधर आप 9 को 3 टाइम कर, 9 9 से 81 और 81 9 से 729 बनता है। तो आपके पास ये आंसर अभी इस तरह निकल आया। अब इसका कॉमन चुन लें तो एक्स के 6 आपके पास सेम आ गए, और ये माइनस आया 27 में जब बनाया तो एक्स के स्क्वायर ये दोनों कॉमन में निकल आए, और इधर आप 1 करेंगे तो आपके पास एक्स के स्क्वायर बच जाएंगे, 27 एक्स 27 और एक्स के 4 आ जाएंगे, और अब अंदर वाला जो है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसको 27 को 9 टाइम करें तो आपके पास 243 आ जाता है, और लास्ट में जो बच गया 729, ये आपके पास इसका आंसर निकल आया। इसको भी क्यूब कर लेंगे, 4x प्लस के 3y, और इसको जब क्यूब करेंगे तो पहले आपके पास ये है तो आप लिखेंगे 4x के ऊपर क्यूब, और फिर इसके बाद ये जमा में ही है तो जमा में लिख लेंगे प्लस के 3, ए के लिए आ जाएगा 4x और बी के लिए आ जाएगा 3y, और इधर ए के ऊपर स्क्वायर है, प्लस कर लेंगे 3 के साथ दोबारा, ए के लिए आ जाएगा 4x और बी के लिए आ जाएगा 3y, और इस दफ़ा इधर ए पे था तो यहाँ अब बी पे स्क्वायर है, और आखिर में आप क्या आ जाएगा 3y के ऊपर क्यूब। अब जब इसको बनाएंगे तो आप 4 को 3 टाइम करें, 4 4 ज़ा 16, 16 मल्टीप्लाई 4 64, और ए के क्यूब। अब इधर बनाएंगे तो 4 अब 2 टाइम है, अगर इन दोनों को करें 3 3 ज़ा 9 होते हैं और 4 4 ज़ा 16, 16 मल्टीप्लाई 9 करें तो 144 आपके पास आ जाता है, और x के ऊपर स्क्वायर है तो x के स्क्वायर और y सादा लिख देंगे, और आगे आपके पास प्लस है, इधर देख लें तो 3 2 टाइम है, 3 3 ज़ा 9 है और यहाँ 12 है, तो 12 मल्टीप्लाई 9 करें तो 108 आंसर निकलता है, और x सादा है तो y के ऊपर वहाँ स्क्वायर है तो आ जाएंगे। अब 3 को 3 टाइम करें, 3 3 ज़ा 9 27 आ जाते हैं, और y के आपके पास यहाँ क्यूब आ जाते हैं। इसके बाद 64 को सेम लिख लें, x के क्यूब लिख लें। अब इन दोनों में कॉमन चुनना है, दोनों में प्लस है तो प्लस लिख लें, और अब इन दोनों में कॉमन आप करें तो 36 इसमें से इजी है, तो 36 एक x ले लें और एक y ले लें। अब 36 को अगर 4 टाइम करेंगे तो आपके पास 144 आ जाता है। एक x लिया हुआ है, एक x लिख लें, y ऑलरेडी इधर मौजूद है तो इसका जवाब हो गया। अब आगे प्लस करेंगे, अब 36 को हम 3 टाइम करेंगे तो 108 आता है, और इधर से x इधर लिया हुआ है, एक y इधर है, एक y बच गया यहाँ लिख लेंगे, और प्लस के आ जाएंगे 27 y के क्यूब। इसके बाद आपके पास चेक कर लें 64x के क्यूब प्लस 36xy, और ब्रैकेट के अंदर 4x प्लस 3y और प्लस के 27y के क्यूब, ये आपके पास इसका आंसर निकल आया। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी सबसे पहले इसको हम क्यूब कर लेंगे, क्योंकि फार्मूले में जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक a माइनस बी 7b का यहाँ पे आप क्यूब कर लेंगे। क्यूब के बाद आप इस रकम को फार्मूले के मुताबिक सेट करेंगे, तो सबसे पहले आपके पास यहाँ a आता है तो आप लिखेंगे a का क्यूब,
और a के क्यूब को इस तरह ब्रैकेट में कर लीजिए। फिर आपके पास आएगा माइनस का 3 और ब्रैकेट में आपके पास आएगा a और इसके साथ आएगा b। a के ऊपर आपके पास यहाँ स्क्वायर है तो a स्क्वायर हो जाएगा और b आपके पास 7b इस तरह लिखेंगे। इसके बाद आगे फिर आपके पास है प्लस में हो जाएगा प्लस के 3 और आगे आपके पास a है और b इस टाइम स्क्वायर में आ जाएगा तो b इस तरफ आ जाएगा स्क्वायर में। माइनस आपके पास अब तीसरी है 7b का क्यूब। तो अब आपके पास ये मुकम्मल हुए। तो तरतीब के मुताबिक चल रहे हैं तो हम इसको भी ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले अब a को करेंगे तो a का क्यूब आपके पास निकल आएगा इस तरीके से माइनस। अब दूसरी रकम में आपको पहले इसके अंदर देखना है 7 है तो 7 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे 21 और अंदर a के ऊपर स्क्वायर है तो a का स्क्वायर और यहाँ से लिख लेंगे कि b बच गया था तो b आ जाएगा। अब प्लस का है तो प्लस कर लें। अब 7 को यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो 7 7 सा हो जाते हैं, यहाँ पे 7 7 सा हो जाएंगे 49। अब 49 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 ज़ा 27 और 2 कैरी हो जाएंगे और 3 4 ज़ा 12 में 2 ऐड करें तो 14 हो जाता है तो 147 और इस तरफ a जो है वो अकेला आ गया और b के ऊपर आपका स्क्वायर आ जाएगा माइनस। अब 7 को 3 टाइम करें 7 7 से 49 होते हैं और 49 मल्टीप्लाई 7 हो जाते हैं 343 और b के ऊपर आपके पास यहाँ लग जाएगा क्यूब। अब इसको फिर बनाएंगे यहाँ जो तरतीब है तो आप पहले इसको a के क्यूब को लिख लें और इस दोनों के अंदर देख लें a भी है b भी है, ये दोनों, ये देखिए ये दोनों, इसके अंदर आप कॉमन चुन लें। तो आप कॉमन चुनेंगे इनके अंदर तो सबसे पहले इधर बाहर माइनस है तो इसको आप बाहर माइनस ही लगाएंगे। बाहर लगाने के बाद कॉमन अभी चुन लें तो आपका इन दोनों में 147 में आपके पास कॉमन मिल जाता है 21 और 21 में यहाँ 2 है a के यहाँ 1 है तो a आ जाएगा और इधर 2 भी है तो a है तो यहाँ b आ जाएगा। अब अंदर क्या लिखना है आपने, अंदर की तरतीब में 21 सेम आ गया और b सेम आ गया, a भी एक आ गया तो एक a बच गया तो इधर आ जाएगा। अब ये जो तरतीब है इसके अंदर गलती होती है तो अब इस माइनस को इससे, क्योंकि आपने इसको माइनस लिया था तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस माइनस आपके पास निकल आएगा माइनस, प्लस माइनस निकल आ जाएगा माइनस। और अब 21 को अगर 7 टाइम करेंगे, देखिए 21 को अगर 7 टाइम करें 7 1 से 7 7 2 ज़ा 14 तो आपके पास ये जवाब 147 निकलता है। इसीलिए कहा था कि ये इनका कॉमन 27 है और यहाँ एक ऑलरेडी आ गया, बी भी एक आ गया, एक बी साथ लगा दें और आखिर में आपके पास है 343 बी का क्यूब। और तो यह भी तरतीब आपके पास सीधी होगी, ए का क्यूब माइनस 21 ए बी और आगे आपके पास ब्रैकेट में ए माइनस 7 बी और माइनस 343 बी का क्यूब। ये आपके पास इसका आंसर निकला। अब 5 है, इसको भी क्यूब कर लेंगे तो यहाँ लिख लेंगे y माइनस के 2x और इसको हम लगा देंगे यहाँ पे क्यूब। अब इसको जब अंदर बनाएंगे तो सबसे पहला आपके पास ये a में देखें तो ये y आता है और b में आपके पास ये आता है तो अब y को आप बना लेंगे यहाँ क्यूब, माइनस आ गया। अब आपको 3 लेना पड़ेगा और 3 के साथ पहला ले लेंगे y को और दूसरा आप लिख लेंगे यहाँ पे 2x को। ये लिखने के बाद आपकी तरतीब है, क्योंकि आपने जब क्यूब ले लिया माइनस ले लिया तो इसके साथ आपके पास स्क्वायर है तो इसको आप स्क्वायर कर दें और इनके साथ स्क्वायर नहीं है। आगे चलें, प्लस आ जाएगा, अब 3 लिखेंगे। अब a की जगह में आपको y लिखना है इसी तरह और b की जगह में आपको फिर लिखना है 2x। लेकिन अब जैसे इस पे स्क्वायर लगा था तो अब यहाँ 1 हो गया, अब इस पे कुछ नहीं था तो इसका मतलब अब यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा और आखिर में आप देख लें माइनस हो जाएगा आपके पास, क्योंकि फार्मूले में माइनस है तो सेकंड में आपके पास 2x का क्यूब लग जाएगा, यहाँ आखिर में क्यूब आ जाएगा। अब इसको फर्दर बनाएंगे तो आपके पास ये क्यूब खुल जाएगा तो आप लिखेंगे y का क्यूब, ब्रैकेट रिमूव हो जाएगी माइनस। तो अब यहाँ देखें ये इसमें 2 है और इसमें 3 है तो 2 3 से आपके पास 6 हो जाएंगे और y की जगह में पहले आपको x लिखना है, x लिख लेंगे और बाद में y के स्क्वायर लगा दीजिएगा और इधर से फिर आप देख लें पहले प्लस आ गया लेकिन यहाँ अब 2 टाइम्स है तो 2 को जब 2 टाइम करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 हो जाता है। इस 4 को मल्टीप्लाई इस 3 से करेंगे तो जवाब निकलेगा 12। लेकिन अब पहले x पे स्क्वायर है तो x को स्क्वायर कर लें और y बाद में लिखते हैं, माइनस आखिर में लिखा हुआ है 2x का क्यूब, इस तरह लिख लीजिए। अब इसके बाद जो तरतीब आपने करनी है
क्योंकि आपके क्यूब जो है y के सेम रहेंगे, लेकिन यहाँ माइनस है तो पहले माइनस लगाएंगे और इन दोनों में आपने कॉमन चुनना है। तो पहले माइनस लगा लेंगे, तो इसके कॉमन में आपके 6 2 12 में कॉमन बनता है 6 ही आता है, और इधर से एक x ले लीजिए और उधर से एक y ले लीजिए। अब अंदर कितना बन जाएगा, 6 भी आ गया, x भी आ गया, एक y आ गया, तो एक y यहाँ लिख देंगे। और यहाँ फिर आप फिर तरतीब आ गई, क्योंकि यहाँ तरतीब आपको याद रहेगी कि आप इसको माइनस को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस माइनस अंदर माइनस हो जाएगा, और जिससे सॉल्व किया था तो 6 2 12। अब एक x बाहर है तो एक x लगा दें, एक बाहर है, एक इधर से y भी बाहर है, तो ये ब्रैकेट क्लोज कर दें, और आखिर में माइनस के इसको बना लें, 2 को 3 टाइम कर लें, क्योंकि जब ये आपके पास कर रहे थे इसको, तो ये आपके पास जो इस तरफ चल रहा था, अब इसको 3 टाइम कर लें, 2 2 4 4 2 8 हो जाएगा, और x के आपके पास यहाँ क्यूब आ जाएंगे। तो अब आप इसकी तरतीब तैयार होगी, y के क्यूब माइनस 6xy ब्रैकेट के अंदर y माइनस 2x और माइनस के 8x के क्यूब, ये इसका जवाब निकल आया। इसको भी क्यूब कर लें, 2d माइनस 4c के स्क्वायर पे अब ये क्यूब हो गया। अब जब इसको बनाएंगे तो इसका मतलब ये a है, ये इसकी b है, तो हम इसको ले लेंगे, तो हम लिख देंगे 2d के ऊपर आपका पहले क्यूब आ जाएगा। अब पहला आपके पास माइनस है तो 3 ले लेंगे, और फर्स्ट वाला आपके पास 2d आ जाएगा, और सेकंड में आपके पास जो डिजिट है वो आपके पास 4c का यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, 4c का यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। ये याद रखिए, इस पे 4 पे c पे स्क्वायर है। अब इस वाले के अंदर जो है आपको 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने क्यूब इधर लिया था, तो इसका मतलब अब ये फर्स्ट वाले पे a वाले पे आपको यहाँ स्क्वायर लेना पड़ेगा। अब प्लस आपके पास 3 कर ले, और a की जगह में अब आप लिख लीजिए 2d, और b की जगह में आप लिख लीजिए यहाँ पे 4c का स्क्वायर। और इस दफ़ा इस पे था स्क्वायर तो अब इस पे नहीं आएगा, अब इस पे नहीं था तो इस पे स्क्वायर आ जाएगा। और आगे चलेंगे तो माइनस का ये आ जाएगा 4 का 4, और c का स्क्वायर लिखकर और बाहर इसके ऊपर क्यूब लगा लेंगे। अब इसकी तरतीब कर लेंगे आपस में, 2 को 3 टाइम करेंगे, 2 2 4 और 4 2 8, और d के क्यूब हो जाएंगे, माइनस अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, 2 2 4 4 3 12, और 12 मल्टीप्लाई 4 48 हो जाते हैं। और इसके बाद पहले c को लिख लें, c का स्क्वायर, और बाद में d पे स्क्वायर है तो इसको d का स्क्वायर लिख लें। अब आगे प्लस है, अब इधर देख लें, 4 2 टाइम है, 4 4 16 इधर से बनते हैं, और 3 2 6 इधर से बनते हैं। 6 को अब मल्टीप्लाई करेंगे 16 पे, तो आपके पास 96 आंसर निकलता है, तो 96 आ गया पहले। अब यहाँ पे ये सेम है, तो ये 8 डी के क्यूब लिख लें। अब इन दोनों में आपने इसका कॉमन कर लेना है। जब इन दोनों में कॉमन करेंगे तो इधर आपके पास माइनस है तो माइनस ही रहेगा, और 48 आप दोनों में 41 वन जा और 2 करें तो 96 होते हैं, तो 48 पूरा आ जाएगा, और सी के यहाँ पे स्क्वायर आ जाएंगे, और डी के आपके पास यहाँ सिर्फ सिंगल एक डी आ जाएगा। अब 48 पूरा सी का स्क्वायर और डी एक है तो एक डी बच जाएगा, इधर लिख लें, और यहाँ प्लस है तो इधर माइनस है, तो जब इसको प्लस माइनस करेंगे अंदर माइनस हो जाएगा। 48 को मल्टीप्लाई आप 2 कर लें, जब 48 को मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आपके पास 96 आ जाता है। C2 अंदर भी है और C2 बाहर भी, ये आ जाएगा, और D आपके पास ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, और आखिर में 64 C के 6, ये इसके पास आपके पास इसका आंसर निकल आया। 8D का क्यूब माइनस 48 C ए का स्क्वायर D, और इधर D माइनस 2 C का स्क्वायर, और माइनस के 64 6 ये जवाब निकला है। तो आपके पास माइनस में है तो फार्मूला आपका A माइनस B का यहाँ क्यूब आ गया, इसको करेंगे A का क्यूब माइनस आपके पास आ गया 3A का स्क्वायर B, और प्लस करेंगे 3AB का स्क्वायर माइनस B का क्यूब। अब फार्मूले को इसके मुताबिक लिख लें, स्क्वायर माइनस 1 में, तो अब जब इसको क्यूब करेंगे तो पहला आ जाएगा 5x का स्क्वायर का क्यूब, और इसके बाद माइनस है 2 आ जाएगा, पहली टर्म 5a आ जाएगी, दूसरी जगह में 1 आ जाएगी, और इसके ऊपर स्क्वायर है, ये सादा आपके पास रहेगा, जमा 3 आ जाएगा, a की जगह में 5s का स्क्वायर है, b की जगह में आपके 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ माइनस है तो 1 को आप 3 टाइम कर लेंगे क्यूब में। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 5 को 3 टाइम करें तो 5 5 आपके पास बन जाने चाहिए, 5 5 25 125, और ये 2 3 6, और इधर से आप मल्टीप्लाई के 5 5 25 को मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा इस तरफ, 5 5 25, और मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 मल्टीप्लाई 3, 5 3 15 1 कैरी, और यहाँ पे 6 7 75 इसका आंसर इस तरफ निकल आएगा।
और x के 2 ज़ा यहाँ पे 4 हो जाएंगे। और उधर चले जाएं तो ये 1 है, 5 3 ज़ा 15 आपके पास है, और x के स्क्वायर 15 x के स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 1 1 ज़ा 1। अब इसकी तरतीब कर लेंगे। 125 x के 6 बाहर है, इसके साथ काम नहीं, आपका इससे काम है। तो फार्मूले में पहले माइनस आ जाएगा, तो आप 15 एक्स के स्क्वायर को अंदर रख लें, और 15 को आप कितने टाइम कर लें कि आपके पास यहाँ जवाब निकल आए। तो आपके पास 15 को अगर 5 टाइम करें तो 15 5 चेक कर लेते हैं। 15 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 1 ज़ा 5 6 7 75 पूरा आता है। तो 15 5 ज़ा, और आपके पास x के 2 हैं तो 2 इधर लगा लें, और उधर कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा तो आप उसकी तरतीब इधर देखते हैं, प्लस है तो यहाँ अंदर फिर माइनस करना पड़ेगा, माइनस का 1 जब सारा बार आ गया, और आखिर में आपके पास -1 है। ये इसका आंसर निकल आया। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 8 नंबर में इसकी तरतीब वही फार्मूला आपके पास पहले मौजूद है। माइनस में a माइनस बी का क्यूब, जब इसको बनाएंगे a का क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर भी, प्लस करेंगे 3ab का स्क्वायर और माइनस b के क्यूब। जब इसको लिखेंगे यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस के 4b का स्क्वायर, तो आप इसकी तरतीब करेंगे, x का स्क्वायर आपके पास क्यूब में आ जाएगा, और इधर से आपके पास माइनस है 3 आ जाएगा। x की जगह में पहला लिख लेंगे क्योंकि आप वो फर्स्ट कर रहे हैं, तो x के स्क्वायर के ऊपर आपके पास स्क्वायर आ जाएगा, और b में 4b आ जाएगा का स्क्वायर आ जाएगा। आगे x के 2 2 ज़ा 4 और b के स्क्वायर आप इधर करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे 4 डबल है, 4 4 ज़ा 16, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 3 से, तो आपके पास आ जाएगा 48 x का स्क्वायर, और b के 2 2 ज़ा 4 हो जाएंगे, और माइनस के 4 को 3 टाइम करें तो 64, और b का 6 आता है। अब इसको x के 6 को सेम लिख लें, इनके अंदर बना लें जो कॉमन मिल जाए। तो इनका कॉमन आपके पास माइनस के 12, x के 2 और b के 2 आ जाते हैं, और अंदर देखेंगे कि अगर ये सारा आ गया तो सिर्फ ये x के 2 बच जाते हैं। x के 2 2 ज़ा 4 ये कंप्लीट हो गया b, और उधर हम देखेंगे तो प्लस है तो अंदर माइनस हो जाएगा। माइनस है 12 को 4 टाइम करें तो 48 आ जाता है, x ऑलरेडी बाहर है, b के 2 बाहर है, तो b का 2 अंदर आ जाएगा माइनस। आप 64 को बनाएंगे तो 64 आपके पास सेम है, तो आप इसको 64 b के 6 को यहाँ लिख देंगे, ये इसका आंसर निकल आया। इस पे भी क्यूब बना लेंगे, y के स्क्वायर माइनस c के स्क्वायर को आप क्यूब बनाएंगे। तो इधर पहले आपके पास ये वाली है a कहलाएगी, तो इसको हम लिख लेंगे y के स्क्वायर के ऊपर, बाहर आपके पास क्यूब है। और अब सेकंड में बनाएंगे तो आपके पास माइनस है 3 लिखेंगे, और फर्स्ट में आपके पास y के स्क्वायर आ जाएंगे, और सेकंड में c के स्क्वायर आ जाएंगे। तो ये दो मिल गया आपको, लेकिन यहाँ पे आपके पास स्क्वायर होता है और इधर आपके पास स्क्वायर नहीं होता। अब सेकंड पर आएंगे, फार्मूले में 3 है, तो आप फर्स्ट में आप लिख लेंगे y के स्क्वायर नज़र आ जाएंगे, और दूसरे में लिख लेंगे c के स्क्वायर, और बाहर अब इस पे स्क्वायर है, और लास्ट में आपके पास अभी है माइनस का c के स्क्वायर के ऊपर क्यूब। ये तरतीब रहेगी याद कि भाई इस पे भी है, इस पे भी है। अब जब इसको फर्दर बनाएंगे तो y आपके पास 2 मल्टीप्लाई करेंगे जब 3 के साथ, तो ये हो जाएंगे 6 माइनस, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1, और मल्टीप्लाई 3 3 हो जाएगा। और पहले c के स्क्वायर लिख लें, और उसके बाद इधर से y ले लीजिए, y के 2 और 2 4 आ जाएंगे यहाँ पे। c के स्क्वायर है, लेकिन y के आपके पास माइनस के 3, c के स्क्वायर और ऊपर y के 4। अब प्लस में देख लें, यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ भी कि 1 1 ज़ा 1 प्लस कर ले 3, तो मल्टीप्लाई 3 1 ज़ा 3। तो अब c के ऊपर देखें, अंदर भी 2 है और बाहर भी 2 है, c के 4 हो जाएंगे, और इधर y के आपके पास स्क्वायर है माइनस। अब इधर c है, c को 2 से 3 से आप कर ले तो 6 जवाब आ जाता है। अब इसके अंदर आपकी तरतीब हो जाएगी, आप y के 6 को सेम लिख लेंगे, लेकिन इनके अंदर आपके पास काम है। तो इसमें सबसे पहले माइनस ले लें, माइनस लेने के बाद आप इनका कॉमन चुन लेंगे, एक 3 मिल जाएगा, एक c मिल जाएगा, और y के स्क्वायर मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ 4 है तो y के यहाँ पे आपके पास है। इसी तरह c के 2 है, यहाँ 4 है तो c के भी 2 ले लेंगे। अब अंदर क्या बच गया, इधर 3 भी आ गया, 2 का स्क्वायर भी आ गया, y के 2 से सिर्फ y के 2 बच जाएंगे। अब यहाँ सिखाने वाली बात है, ये जगह यहाँ माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर आपके पास यहाँ माइनस हो जाएगा, और इधर 3 भी निकला हुआ है, y भी निकला हुआ है, और सिर्फ c के 2 बच जाएंगे, और माइनस के 6 आपके पास यहाँ c की जगह में लग जाएंगे। और जब ये हमारे पास इसका आंसर निकल आया, तो आप तरतीब में देख लें, सी पे ये 6 इस तरह आ जाएगा, तो आपके पास इसका ये आंसर निकल आया। क्यूब कर लेंगे, तो पहले इधर पीछे करके लिख लेते हैं, p का स्क्वायर q का स्क्वायर माइनस 3a, और यहाँ पे इसको क्यूब लगा लें। अब इधर ब्रैकेट के अंदर इक्वल के अंदर जो सबसे पहले a है, ये b है, तो a में आप इसको क्यूब लगाएंगे तो लिखेंगे p का स्क्वायर और
क्यू का स्क्वायर और बाहर आपके पास आ जाएगा यहाँ क्यूब। अब पहला इसमें माइनस में होना चाहिए क्योंकि माइनस है, तो आप लिख लेंगे माइनस में 3 और ए आपके पास है यहाँ पी का स्क्वायर और क्यू का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर है और बी जो आपके पास है यहाँ 3a। अब आगे चलेंगे तो प्लस में आ जाएगा 3। अब आपके पास ए है पी का स्क्वायर और क्यू का स्क्वायर और जो बी है आपके पास है वो 3a का स्क्वायर और आखिरी बच गया, आप उसको लिख देंगे माइनस के लिख देंगे 3a का क्यूब। अब इसको थोड़ा इस तरह करके लिखते हैं कि जवाब पूरा आ सके। तो p को जब स्क्वायर को मल्टीप्लाई क्यूब से करेंगे तो p के 6 हो जाएंगे और q के भी 2 3 6 हो जाएंगे माइनस, अब इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करें 3 3 9 हो जाते हैं और a को पहले लिख लें क्योंकि वो सादा है और इधर p आपके पास 2 2 4 हो जाएगा क्योंकि बाहर अंदर भी 2 है बाहर भी 2, इसी तरह q का भी आपका 4 हो जाएगा। ये मुकम्मल हुआ। अब आपके पास यहाँ आए, ये 3 आपके पास स्क्वायर में है, 3 3 9 होंगे, 9 मल्टीप्लाई 3 27 हो जाएंगे और इसके बाद ए पे भी आपके पास स्क्वायर लग जाएगा और इधर पी का आपके पास स्क्वायर है और यहाँ क्यू का स्क्वायर है और आखिर में माइनस के 3 को 3 टाइम करें तो 29 27 और ए का आपके पास क्यूब आ जाएगा। अब इसके अंदर दोबारा इसको लिखेंगे पी के 6 और क्यू के 6 सेम हो गए और इन दोनों में कॉमन किया तो हमारे पास माइनस आ जाएगा और 9 आ जाएगा। दोनों में 27 के अंदर 9 आता है तो 9 आ गया और ये ए में हमारे पास ए के आ जाएगा और क्यू पी के अंदर 4 और 2 के अंदर 2 आ जाएगा और क्यू में भी 4 और 2 के अंदर 2 आ जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर जो बच जाएंगे, इस वाले में 9 बाहर है, ए बाहर है, पी के 2 इधर है तो इसका मतलब पी के 2 अंदर आ जाएंगे और क्यू के भी आपके पास 2 अंदर आ जाएंगे और इधर अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। जिस टेबल से आपने इसको पढ़ा था तो ये आपके पास 9 3 से था, 9 3 27 आपके पूरे हो गए। ए हमारे पास इधर है तो एक आपके पास बच जाएगा, ऊपर 2 है इधर 1 है और यहाँ पे आपके पास देख लें जो p है आपके पास स्क्वायर में इधर पड़ा हुआ है और जो क्यूब है पहले से पड़ा है तो वो नहीं लिख सकते, इसलिए इसको क्लोज करेंगे और माइनस के 27 a का क्यूब इधर लिखेंगे। अब इसकी तरतीब में ये आंसर आ चुका है तो आपके पास जो आंसर है p6q6 माइनस 9a p का स्क्वायर q का स्क्वायर और ब्रैकेट में p का स्क्वायर q का स्क्वायर माइनस 3a और माइनस के 27 a का क्यूब, ये जवाब निकला।